हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। क्या हाल चाल है भाई। सभी बच्चों का प्रयास जेई 2.0 बैच में एक बार फिर से नए वीक में स्वागत है बेटा मैथ्स क्लास के अंदर। जी हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताइएगा, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जी हाँ, जल्दी से बताइए, चैट पे लिख के बताइए। चैट हमारी रुक गई थी, अब दोबारा शुरू हो गई है। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका संडे? बताइए। आई थिंक टेस्ट था आपका कल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या आपका टेस्ट था या अर्जुना का ही था? बस जल्दी बताइए। हाँ, क्या आपका टेस्ट था कल? जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। टेस्ट का यार, मैंने टेस्ट से याद आया, मैंने प्लानर मंगवाया था तुम्हारा टेस्ट का देखने के लिए कि तुम्हारे टेस्ट वेस्ट सब बढ़िया से बने हुए हैं ना। एक मिनट रुक जाओ। प्रयास। अरे भाई, किसी ने टेस्ट प्लानर नहीं भेजा? बताइए। एक वीक पहले मांगा था मैंने। यस। अच्छा, मार्क्स भी बता रहे हैं लोग, मार्क्स भी बता रहे हैं। चलिए तो बताइए जरा, कैसा हुआ आप लोगों का टेस्ट? कैसा रहा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, सर अच्छा हुआ, बी वेरी गुड, और सी बैड हुआ सर, नहीं अच्छा नहीं हुआ, और डी वेरी बैड हुआ सर, बहुत ही बेकार हुआ सर, उम्मीद से बहुत ज्यादा खराब गया? ठीक है, उम्मीद से बताना है आपको, उम्मीद के हिसाब से कैसा गया भाई। जैसे आपने तैयारी करी थी, देखो आउटपुट तो वैसा ही आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट तैयारी के हिसाब से आपका कैसा रहा, आपके हिसाब से आपको ये बताना है कि भाई सर जैसी तैयारी करी थी वैसा ही रहा, अच्छा रहा, जैसी तैयारी करी थी उसके हिसाब से बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ये भी बताइए, और अगर बैड गया तो बैड बताइए। जी हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए। एवरेज, हाँ मतलब एवरेज बैड में ही आ जाएगा। एवरेज, चलो एक एवरेज बना देता हूँ, बैड और वेरी बैड हटा के एक एवरेज कर देता हूँ और एक बैड कर देता हूँ। बैड और वेरी बैड तो क्या ही होता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का जो है पेपर, बहुत सारे लोगों का एवरेज कैटेगरी में होगा अभी। 35 to 40%, 35 to 40% लोग यहाँ होंगे। ठीक है, और गुड में होंगे लगभग 25 to 30%, और 10 से 15% होंगे यहाँ, और 15 से 20% होंगे लगभग यहाँ पे बेटा। देखा जाए, तुक्का मारा है। बाकी तो देखो इसमें तो तुक्का ही है यार, तुक्का ही है। तो मेरे हिसाब से आपका गुड होना चाहिए वैसे, बट देखते हैं क्या आया। अरे भाई साहब, बहुत ज्यादा ऑफ आया है। गुड में है लगभग 55% लोग, और यहाँ तो सही आ गया, ये तो सही आया वेरी गुड वाले, और ये थोड़े ज्यादा हो गए, एवरेज वाले ज्यादा हो गए। 19% लोग एवरेज वाले हैं, और ये 10% है। तो देखो, मैं आप इन लोगों को पहले एड्रेस कर देता हूं। 29% लोग सी या डी में हैं। तो पहली बात तो ये समझिए, आपका पेपर अगर बैड हुआ या एवरेज हुआ है, उसका कारण क्या था? क्या आपने तैयारी ढंग से नहीं करी थी? पहले तो ये देखिए, ठीक है, कि अगर आप इन दोनों में हैं तो आप अपने आप से पहला क्वेश्चन ये पूछिए, प्रिपरेशन क्या अच्छी नहीं थी? है ना? इफ नो, फिर तो आपको अपने आप को ही ब्लेम करना है। अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी थी, कोई आपने रिवीजन ही नहीं किया था बेटा, प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, तो फिर तो आप किसी, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं सकता, आपको ये इंप्रूव करनी है। और अगर प्रिपरेशन करने के बाद भी आपका आंसर, प्रिपरेशन करी भी थी सर फिर भी खराब हो गया, तो घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बस ये समझा रहा हूं, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग के टेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में धीरे धीरे ही मार्क्स आते हैं। अगर आपने तैयारी अच्छी भी करी और आपको लग रहा है कि यार हमारे तो सर खराब हो गया पेपर, सर ऐसे कैसे चलेगा, सर हमने तो इतनी पढ़ाई करी, पेपर खराब हो गया सर, बेटा ऐसे ही होता है। इसीलिए तो इतने पेपर देने हैं, वरना आपको इतने प्रैक्टिस टेस्ट क्यों देने होते, राइट? पेपर जितने आप देंगे उतना आप सीखते जाएंगे, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स आपको समझ आती जाएंगी, और हम भी आपको समझाएंगे। सो पेपर देना से बिल्कुल डरना नहीं है, चाहे आपका खराब हुआ अच्छा हुआ। हाँ, तैयारी जरूर करा करो यार। पेपर दे रहे हो बिना तैयारी करे, फिर आप अपने मौत से खिलवाड़ कर रहे हो, ये समझ लो, आंख से खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हाँ, और पहला पेपर था देखो, बहुत ज्यादा 55% लोगों का गुड आ गया, तो आप ये ना समझें कि भाई बहुत आप 30 मार्क हाँ बन गए हैं। फर्स्ट पेपर था, उतना ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन ठीक थे, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, लेवल जो है बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको देख के रखना है भैया। पता चला डिस्प्लेसमेंट हो गया, पता चला नीचे वाले ऊपर आ गए, ऊपर वाले रह गए। इसलिए बोल रहा हूं जिनका, और जो वेरी गुड वाले भी हैं, ये ना सोचें कि सर आगे भी ऐसा इजी आएगा क्या। नहीं बेटा, आगे लेवल बढ़ेगा, फिर तुमको दिक्कत होगी। इसलिए
अपने को ये समझना है कि जैसा पेपर आए, देखो इजी पेपर का मतलब ये नहीं होता कि इजी पेपर देना नहीं है। इजी पेपर है तो भाई उसको 50 मिनट में खत्म कर लेता ना। दैट इज हाउ यू शुड टेक द एग्जाम। क्योंकि अगर जेई में इजी आ गया तो छोड़ाओगे पेपर, छोड़ाओगे नहीं, अरे बहुत इजी है यार, हमारे लेवल के हिसाब से नहीं आया तो हम तो छोड़ देंगे, क्या पता जेई बहुत इजी दे दे जैसे 2021 से पहले दिया करता था मेंस, तो छोड़ थोड़ी ना दोगे। तुम्हें फास्ट करना होगा बेटा। तो कभी भी आपके सामने टफ पेपर आए, आपको ये नहीं सोचना अरे तो आसान है, अरे ऐसा थोड़ी आएगा जेई में, अरे ऐसा थोड़ी होगा, होने को कुछ भी हो सकता है। आपको उस पेपर को फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू टेक इट। कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं है अनलेस आप उसको टाइम के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम समय लेके। चलिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ सर टाइम के अंदर खत्म हो गया था, शाबाश, बहुत बढ़िया सर, ओनली 4 रॉन्ग। हाँ टिप्स दे दीजिए, टिप्स भी दूंगा, अभी थोड़े पेपर तो दे लो, अभी तो पहला पेपर था, धीरे धीरे पेपर दोगे फिर तुम उसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे तभी तो वो टिप्स काम आएंगी। चलिए, तो ये बात हो गई है पेपर की। पेपर हमारा कैसा गया, पेपर फर्स्ट जो आपका था अभी वो कैसा गया। तो ऑल इन ऑल जो सी और डी में है, अगर बेटा तैयारी नहीं करी थी तो अगले पेपर तैयारी करके देना, और तैयारी करने के बाद भी मार्क्स नहीं आए तो घबराना नहीं है यार, इट्स ओके, हैपेंस, धीरे धीरे ही नंबर आप लाने सीखेंगे। यस, टाइम टेबल की बात करने को कह रहे हैं लोग। सो टाइम टेबल देखो, आज क्या है, एक्चुअली मंडे है, वैसे तो मैंने तुम्हें मंडे बोला था, ठीक है, बट छोटा सा स्कैम हो गया हमारे साथ, क्योंकि जनरली मेरी मंडे को अर्जुना की क्लास नहीं होती थी लास्ट वीक तक, बट इस वीक से क्या है 4 बजे से अपनी अर्जुना की क्लास है, तो आज बहुत ज्यादा एक्सटेंड मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं टाइम टेबल तुम्हें उस दिन बताना चाहता हूं जिस दिन हमारे पास टाइम हो आराम से, ताकि हमारी क्लास एक्सटेंड भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना आए लास्ट में। सो वेंसडे वाले दिन अपन टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, ओके, वेंसडे वाले दिन टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, आज और कल मेरी क्योंकि ज्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो बेटा, तो आज हम फोकस करके पढ़ाई वापस से शुरू करते हैं, और ये टाइम टेबल की बातें वेंसडे को करेंगे, वेंसडे को करेंगे बेटा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला करने वाले हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला करने वाले हैं, और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जो लोग लाइव देख रहे हैं मुझे जरा अपने बैकलॉग की स्थिति बता दीजिए एक बार, बैकलॉग कितना बना रखा है। ए, नो बैकलॉग, नो बैकलॉग सर, कोई लेक्चर नहीं, कोई डीपीपी का बैकलॉग नहीं। बी, ओनली डीपीपी बैकलॉग, ओनली डीपीपी बैकलॉग है सर, नो लेक्चर बैकलॉग। और थर्ड हो गया, लेक्चर का भी बैकलॉग है, लेक्चर का बैकलॉग है तो ऑटोमेटिकली डीपीपी बैकलॉग भी हो जाएगा, ठीक है, डीपीपी बैकलॉग भी है आपका। चलिए, तो जिनको डीपीपी डायरेक्ट कर ली, पहले पढ़ा हुआ था सर लेक्चर हमने सारे नहीं देखे, वो उसमें आप नो बैकलॉग में ही आएंगे फिर, ओके। चलिए, तो जल्दी से बताइए क्योंकि ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि मुझे पता है बेटा तुम में से सबसे ज्यादा लोग कहां होने वाले हैं, हाँ कहां होने वाले हैं मुझे पता है, कहां होने वाले हैं सर, यहां होने वाले हैं बेटा, यहां होने वाले हैं, यहां होने वाले हैं। मॉड्यूल का है कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल का तो चलेगा भाई बैकलॉग, वो तो तुम्हारा चलेगा ही, तुम्हें वो पैरेलली धीरे धीरे करते रहना है। मॉड्यूल का बैकलॉग को बैकलॉग मत मानिए, क्योंकि वो तो आपको पैरेलली करना है। जिस दिन समय मिल गया उस दिन बेसिक मैथ का थोड़ा सा निपटा लिया, जिस दिन समय मिल गया उस दिन क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा निपटा लिया, वो तो क्योंकि हम इतना आगे चल, एक साल में भाई 8 महीने में 2 साल का करना है, तो मॉड्यूल का बैकलॉग तो नेचुरली बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा सर, ब्रेन टीजर्स का है। चलिए, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। हमारे हिसाब से तो नो बैकलॉग होना चाहिए, बट देखिए 30% लोगों का नो बैकलॉग है, वेरी गुड बेटा। जो ए ऑप्शन में है शाबाश, आपके लिए मेरे पास ये है, जैसे बचपन में मिलता था ना स्टार, और आपके लिए भाई साहब बी ऑप्शन वालों के लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राय है बेटा। तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग बस वो करते हो, रिलैक्स वाले मोड में चल रहे हो, तुम कंफर्ट जोन में चल रहे हो, क्योंकि लेक्चर देखना तो भाई सबसे आसान काम है। लेक्चर देख लिए तुमने, बैठ के वीडियो चला रखा है 1.5x पे, आहा सब समझ आ रहा है, आहा सब समझ आ रहा है, मजा आ गया, तरुण सर तो बड़े अच्छे कॉमेडी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी अच्छी चल रही है, फिजिक्स भी अच्छी चल रही है, मजा आ गया। बेटा ये मजे नहीं लेने अपने को, अल्टीमेट काम तो तभी आएगा ना जब तुम सवालों को का फेस करोगे। जब सवाल ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो यार गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जिनका डीपीपी का बैकलॉग है, तुम ये सोचो, अगर तो अभी तुमने डीपीपी का बैकलॉग बना रखा है, पीवाईक्यू का तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा आगे चल के, जैसे जैसे पीवाईक्यू होमवर्क दूंगा, राइट। तो इसीलिए अपना इस डीपीपी बैकलॉग को क्विक से क्विक तरीके से खत्म करिए, क्विकली खत्म करिए बेटा। डीपीपी बैकलॉग में आप नहीं हो सकते। और ये 20% ये क्या कर रहे हैं बेटा, तू क्या घास काट रहा है, तेरा लेक्चर का भी बैकलॉग है, डीपीपी का भी बैकलॉग है, तू कर क्या रहा है फिर, क्या कर रहा है बता। 10 में से 2 बच्चे ये हैं, 10 में से 2 बच्चे ये हैं, बताइए
बेटा ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसी ऑप्शन में होना। तो अगर आपका बैकलॉग है, सुधर जाओ, ये एक वीक बचा है, उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि एक तो नए चैप्टर पे नया चैप्टर आता रहेगा, दूसरा मैं तुम्हें पीवाईक्यूज भी दे दूंगा क्वाड्रेटिक के होमवर्क में, समझ रहे हो ना? फिर क्या करोगे? फिर कैसे करोगे? अभी तो तुम डीपीपी में ही बैकलॉग बनाए बैठे हो, लेक्चर में ही बैकलॉग बनाए बैठे हो भाई, फिर पीवाईक्यू में क्या करोगे तुम? हैं पीवाईक्यू फिर जेईई मेन से पहले करोगे? ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो, ठीक है? हाँ सर, डी वालों के बारे में भी कुछ बोलिए। क्यों बोले यार डी वालों के बारे में? डी वाले तो तुम्हें पता ही है। हाँ, जो बेचारे लेट ज्वाइनिंग है वो बेचारे फालतू में डांट खा लिए, तो इसलिए अगर आप लेट ज्वाइन है और बैकलॉग है फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। हाँ यस न्यू स्टूडेंट, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये मास्टर बड़ा बहुत ज्यादा खड़ूस है रे, डांट डाला, हमारी पहली क्लास थी और पहले दिन ही डांट डाला। भाई तुम्हें नहीं डांटा यार, ये इन धूर्त लोगों को डांट रहा हूं जो शुरुआत से लगे हुए हैं और अभी तक बैकलॉग बनाए बैठे हैं। हाँ ठीक है, तो नए वाले लोग कृपया करके ना डरे, हम उतने ज्यादा धूर्त मास्टर नहीं है। हाँ आप समझ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डी वाले तो प्लूटोवासी है ही, उनकी तो क्या ही बात करें बेटा। चलो भाई आ जाएं पढ़ाई करने में, अब हम लोग पढ़ाई करने पर आ जाते हैं। यस यस सर, न्यू स्टूडेंट, अब देखो न्यू स्टूडेंट वाले खुल के अपनी आवाज उठा रहे हैं। खुल के अपनी आवाज उठा रहे हैं, शाबाश। सर यू डोंट वरी, हम बैकलॉग कर लेंगे। हाँ ठीक है बेटा, मैं वरी कर भी नहीं रहा हूं, सही बताऊं तो मैं तो तुम्हें बता रहा हूं। वरी तो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तो बता रहा हूं क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख रहा है तुम्हारा, समझ रहे हो ना? हाँ मैं वरी नहीं कर रहा बेटा, मैं वरी नहीं कर रहा। चलो भाई वापस आएंगे, फोकस करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने न्यूटन का फार्मूला किया था। जिन लोगों ने पढ़ा है पिछला लेक्चर, आज का लेक्चर उन्हें ही समझ आएगा। ये न्यूटन फॉर्मूला था। देखो अगर एस एन टी एन इस टाइप का या इस टाइप का और इस टाइप का भी एक्सप्रेशन होता है और एक क्वाड्रेटिक के रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं, तो ये आपके न्यूटन्स फॉर्मूला थे। याद आ रहा है आप लोगों को? सारों के अंदर सेम फॉर्मूला लग जाता है, ए टी एन प्लस टू प्लस बी टी एन प्लस वन प्लस सी टी एन बराबर 0। यस यस, याद आ गया आप लोगों को? जिनको, जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, ये वाला बहाना यहाँ नहीं चलेगा स्कूल में। सर आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, ये स्कूल में चलते हैं बहाने, यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। तुम्हें लाइन से ही चलना है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आपको न्यूटन फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको पहले पिछले लेक्चर से ही स्टार्ट करना होगा, लेक्चर 1 से ही शुरू करना होगा। बट हाँ, आप विद्यार्थी हैं, बहुत बड़े किस्म के, पढ़ रखा है आपने पहले से, आपको आता है, फिर आप बीच गाड़ी में चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बीच ट्रेन में आपको समझ आ जाएगा। चलो भाई होमवर्क का सवाल ये करेंगे, पी एंड क्यू बी इंटीजर्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि भैया इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए भी न्यूटन्स फॉर्मूला वैलिड है। ए एन इस तरह का एक्सप्रेशन है, इस तरह का एक्सप्रेशन हो गया ये वाला है ना, यू एन वाला, तो ऐसे में भी न्यूटन्स फॉर्मूला वैलिड होता है। यानी ए एन प्लस टू माइनस टू ए एन प्लस वन प्लस 3 बराबर 3an बराबर 0। ये हो गया न्यूटन्स फॉर्मूला, मैंने लगा दिया। क्या ये आप लोगों का हो गया है भाई? मल्टीपल करेक्ट था ये फॉर्मूला, फॉर्मूला यस, ये हमारा न्यूटन फॉर्मूला लग गया है। चलिए तो देखते हैं, अब हमें निकालना है A9 की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, कौन कौन सी आएगी। तो एक काम तो ये करता हूं, n को 7 डाल देता हूं ताकि ये A9 बन जाए, ये A8 बन जाए और ये 3A7 बन जाए बेटा। सो A9 की वैल्यू हो गई 2A8 माइनस 3A7। अब जरा देखना थॉट प्रोसेस क्या है मेरा, मैं कैसे ऑप्शंस बनाता हूं, देखेंगे सब लोग। वही मेन चीज है, डायरेक्ट तो भाई ने दिया नहीं हमें, डायरेक्ट तो दिया नहीं, हलवा किसे बोले बेटा हलवा खा लो, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो अब मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि यार पहले वाले में इसने A8 A7 A6 की टर्म बनाई हुई है। अच्छा, यानी हमारा तो A8 और A7 ही आया है, यानी एक कम वाला और लगाने उसने अलाउ किया हुआ है हमें, है ना, क्योंकि वो कह रहा है A6 तक जा सकते हो, तुम A6 तक जा सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं n को 6 डालता, इसमें अगर n को 6 डालता तो मेरे पास आता A8 माइनस 2A7 प्लस 3A6 बराबर 0, यानी A8 की वैल्यू 2A7 माइनस 3A6 आती। अच्छा, और मजे की बात क्या है कि भाई ने 3 टर्म रखी हुई है। वैसे तो न्यूटन फॉर्मूला में 2 टर्म रहती हैं, बट उसने 8 भी रखी है, 7 भी और 6 भी। तो अब देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, अगर ये बनाना है तो पहले 3A8 है, मेरा यहां 2A8 आया है, अगर ये आएगा तो एक काम करते हैं, पहले तो 3A8 बना ही लेता हूं ना, तभी तो यार एक एक टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये कोफिशिएंट अपनी तरफ से बना लूं और ये दोनों बन जाए तो मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप A9 को लिख लीजिए 3A8
-A8 -3A7। क्यों मैंने करा ये 2A8 को ऐसे लिखा 3 - 1, ताकि मेरी पहली टर्म तो यही क्रिएट हो। यहां 4 होता तो मैं इसको 4A8 - 2A8 लिख लेता, करेक्ट, ऐसे करके लिख लेता। बट अभी के लिए मेरे को यहां 3 बनाना है, ऐसे लिख दिया। और अब ये जो A8 बना है बेटा, इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल देता हूं। तो A9 हो जाएगा 3A8 - 2A7 - 3A6, करेक्ट। ये मैंने वैल्यू डाल दी A8 की। तो A9 बराबर 3A8 - 2A7 + 3A6 - 3A7, करेक्ट। ये दोनों मिला के हो गए 2 और 3 5। तो A9 की वैल्यू आ गई 3A8 - 5A7 + 3A6। देखिए पहला मैंने बना लिया था, बाकी दोनों कोफिशिएंट्स बिल्कुल प्यारे से यही बन गए, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, करेक्ट। हाँ समझ गए, तो पहला ऑप्शन मेरा मैच कर चुका है। अगला ऑप्शन पाने के लिए 7 और 6 चाहिए बस। अगला ऑप्शन पाने के लिए मेरे को जो A9 था 8 और 7 के टर्म्स में, अब अगर मुझे सिर्फ 7 और 6 के टर्म में चाहिए, यानी 8 हटाना है, ऐसे सोचना होता है, ठीक है। थॉट प्रोसेस ये कहता है कि यार मुझे अब ये A8 हटाना है, पूरी तरह से मुझे A8 हटाना है। सो A9 था मेरे पास 2A8 - 3A7, इस पूरे A8 को ही डायरेक्टली हटा देता हूं। पिछली बार मैंने उसको 3 - 1 लिख के हटाया था, क्योंकि मुझे 3A8 चाहिए था। अब तो मुझे A8 चाहिए ही नहीं, तो मैं A8 को डायरेक्टली गायब कर देता हूं। और अब अगर कैलकुलेशंस कर लोगे, 4A7 - 3A7, A7 - 6A6, बी ऑप्शन भी आ चुका है बेटा, बी ऑप्शन भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, करेक्ट। ऐसे ही करना है, यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब अगले वाले में देखो, 7 5 और 4 की जरूरत आ पड़ी है, यानी 7 तो एज इट इज रखना है, ये 7 तो एज इट इज रखना है, 6 को हटा के ये वाली टर्म लाने की कोशिश करता हूं, राइट। 6 को हटा के कोशिश करता हूं, तो ये जो आया है A9 इक्वल टू A7 - 6, A6 जो आया है, इस A6 को बेटा हटाने की कोशिश करूंगा। और A6 के लिए क्या करोगे, n को 4 इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला में डाल दोगे। सो n को 4 डाल देंगे तो A6 - 2A5 - 2A5 + 3A4 बराबर 0, ये न्यूटन फॉर्मूला में डाल दिया मैंने। 1 - 2 3 थे कोफिशिएंट्स, तो यहां से A6 आ जाएगा 2A5 - 3A4, और इस A6 को उठा के यहां डाल दीजिए। सो A9 हो गया A7 - 6 टाइम्स 2A5 - 3A4, तो A9 हो गया A7 - 12A5 + 18A4। देख लीजिए क्या सी ऑप्शन में यही था, 12A5 18A4 - 12A5 18A4, बिल्कुल सही। सी भी हमारा आ चुका है बेटा, ठीक है, सी भी आ गया है। ये तभी समझ आएगा अगर आपने पिछला लेक्चर कर रखा है, वरना आप हवा में बातें कर रहे हैं, आप ये सब काम मत करें। अगला बेटा 2A8 3A6, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। मुझे कैसे पता लग गया, कौन बताएगा, कैसे पता लग गया भाई मुझे। A8 और A6 में कैसे रिलेशन कर दोगे A9 का, भाई A9 तो था 8 और A7 के टर्म्स में था, है ना, क्लियरली यहां से दिख रहा है, यानी A7 इक्वल टू -A6 थोड़ी ना है, तो क्लियरली ये तो रॉन्ग है। और दूसरा लॉजिक ये, अगर A7 हटेगा तो A6 A5 दोनों आएगा। A7 जब हटा था तो A6 और A5 दोनों आएगा बेटा, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। अगर A7 हटाएंगे तो क्या होगा, A6 और A5 दोनों आएगा। तो A8 A6 A5 तीनों आने चाहिए थे, यहां पे ये ऑप्शन आने वाला ही नहीं है, मुझे दिखाई दे गया, ठीक है। वैसे भी 2 का गैप है, और 3 टर्म होनी चाहिए ना यार, तीसरी टर्म तो है ही नहीं ना, तीसरी टर्म तो है ही नहीं। और जब 2 ही टर्म होती है तो लगातार 2 होती है, वो 7 और 6 वाली हो सकती थी, 2 7 और 6 वाली हो सकती थी, बट कोई भी लगातार 2 वाली हो सकती है बेसिकली, क्योंकि आप एक को हटाएंगे तो दूसरी 2 आ जाएंगी। बट इस तरह की टर्म तो नहीं आने वाली। आप चाहें तो हटा के देख लीजिए, A7 को हटा के यहां से देख लीजिए, जैसे 8 हटाया था, अब A7 हटा लीजिए, ये नहीं क्रिएट होगा बेटा। तो ABC इसके करेक्ट आंसर्स बन गए हैं, ABC इसके करेक्ट आंसर्स बन गए हैं, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था कि नहीं। अब देखो ये मैंने तुम्हें करा दिया है, तुम्हें लग रहा होगा सर आप ब्रेन टीजर कराते रहते हो, इस तरह के आते भी हैं, कई लोगों को ऐसा डाउट आता होगा। भाई देख लो, एडवांस में आया हुआ है, अब तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं ऐसा ही क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या है, ये देखिए 2017 का एडवांस का पेपर है। अब आप इसे होमवर्क में करेंगे,
आप इसे होमवर्क में करेंगे। क्वाड्रेटिक है इस प्रकार की, तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन फॉर्मूला की मदद से और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से जो पैसेज में दिया हुआ है, इससे ये पूरा पैसेज सॉल्व हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क में करिएगा। न्यूटन फॉर्मूला का रिकैप, हाँ अभी देता हूं बेटा रिकैप, तुझे यही तो चाहिए बस। सर आप ही पढ़ाते रहो, आप ही रिकैप कराते रहो, आप ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो सर, आप ही एग्जाम दे आना बस सर। हम तो बैठे बैठे यूं ही देखते रहेंगे सर, फिर हम आईआईटी में भी फिर हम चले जाएंगे सर, तब आएगा हमारा काम। ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला आप होमवर्क में निपटाएंगे, होमवर्क में निपटाएंगे। अगला पे आ जाते हैं। एक ये होमवर्क और दिया था मैंने, एक ये क्वेश्चन भी आपको मैंने होमवर्क में दिया था, याद करिए, जो 2023 का। और मैंने ये भी बोला था कि भाई ये न्यूटन फॉर्मूला से नहीं होगा। ये हमें कैसे पता लगा था? क्योंकि गैप बहुत ज्यादा था सर। ये 23 है, ये S23 है, और ये S14 है बेटा। ये 15 है और 10 है। किसी तरह का 1 का या 2 का गैप तो हम कवर कर लेते हैं न्यूटन फॉर्मूला पे, बट ये 5 का गैप है इनमें, 5 पावर का। और इसमें तो भैया बात ही मत करो, बात ही मत करो। 6, 7, 8, 9 का गैप है, तो बहुत ज्यादा गैप है। ऐसे में न्यूटन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं तो हम फंस जाएंगे। मैंने आपको बताया था या तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, या फिर आपको क्या करना है, इसको उधर ले जाइए और होल स्क्वायर करिए। x² + 3 इज √6x। और अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, इसका एक मेथड बाय द वे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आएगा, ठीक है, क्योंकि रूट्स नॉन रियल रूट्स आ रही हैं, नॉन रियल रूट्स आ रही हैं, नॉन रियल रूट्स आ रही हैं। सो वन मेथड, मेथड 2 बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वो आपको कॉल लेना एग्जाम में, कौन सा इजी लग रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से या ये मेथड 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √6x का होल स्क्वायर, तो x4 + 9 + 6x² इक्वल टू 6x²। और ये कट आ गया, यानी x की पावर 4 क्या बन गई भाई साहब, -9 बन गई। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया सर, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया ये मेथड बेटर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लेंदी होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि x की पावर 4 तो -9 ही आ गया, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 दोनों ही -9 होने वाले हैं। करेक्ट, दोनों ही -9 बेटा होने वाले हैं। बट अब मुझे तो बहुत हाई पावर पे जाना है, कोई नहीं, इसको और स्क्वायर करता हूं, तो x की पावर 8 क्या हो जाएगा, 9² 81 हो जाएगा। x की पावर 12 क्या हो जाएगा, मुझे क्योंकि 14 तक जाना है, तो बड़ी बड़ी पावर देखो 20 पावर तक निकाल लेता हूं। 12, 8 और 4 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, सो -9³ हो जाएगा, है ना। 8, 4, 12, -9 × 9² -9³। x की पावर 16 क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 9 की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 20 क्या हो जाएगा, 9 की पावर 4 इंटू दिस, सो -9 की पावर 5। 20 तक लिख लेता हूं बस, क्यों, क्योंकि 23, 20 से ज्यादा पावर ही नहीं है मेरे पास। सो क्लियरली अल्फा की पावर 20 और बीटा की पावर 20 दोनों क्या है, माइनस, क्योंकि ये अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगी बेटा। क्या यहां तक समझ गए हो? क्या यहां तक समझ गए हैं आप लोग कि ये जो मैंने पावर्स लिखी हैं, x की पावर 4 ये था, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, x की पावर 8 भी आ गई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गई, -9 की पावर 12, फिर इसका फिर से होल स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गई, 9 की पावर 4, फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई 16 और 4 20 कर दिया तो -9 की पावर 5 आ गई है बेटा। सर अल्फा बीटा दोनों -9 कैसे हुए बेटा, क्योंकि दोनों ही इस इक्वेशन के रूट है ना मेरे भाई, दोनों ही तो इस इक्वेशन के रूट है ना। मैंने किसको स्क्वायर किया, इस इक्वेशन को, इसके रूट थे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 दोनों ही -9 होंगे। ऐसे ही अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 दोनों ही 9² होंगे। अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 सेम होंगे, ऐसे ही 16 वाले भी, और अल्फा की पावर 20 भी और बीटा की पावर 20 भी सेम होंगे। सर माइनस कैसे पॉसिबल है? अब देखो भाई साहब, नशरा तस्नीम जी पूछ रहे हैं माइनस कैसे पॉसिबल है, बताओ जरा इसे, ये माइनस कैसे पॉसिबल है, माइनस कैसे पॉसिबल है? अभी क्या बोला मैंने, रूट्स नॉन रियल आ रहे हैं मेरे दोस्त, अल्फा बीटा नॉन रियल आ रहे हैं, इसलिए ऐसे हो सकते हैं कि उसकी पावर 4 नेगेटिव आ रही हो, है ना। x की पावर 4 नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि इसका मतलब रूट्स नॉन रियल हैं, रूट्स रियल है ही नहीं, ठीक है ना। यहां से हमें समझ आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स बन रहे हैं इसके। चलिए, तो अब इस सवाल को जरा सॉल्व करते हैं बेटा। अल्फा की पावर 23 को लिख लेंगे, 20 × 3, अल्फा की 20 है, -9 की पावर 5, ये अल्फा की पावर 3, और ऐसे ही ये भी हो जाएगा, बीटा की पावर 3 × 9 की पावर 5, क्योंकि बीटा की पावर 20 भी यही आएगा। समझ गए मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने, पहली वाली टर्म को
ये जो टर्म थी इसे ऐसे लिख लिया, अल्फा की पावर 20 को भी -9 की पावर 5, बीटा की पावर 20 को भी, और -9 की पावर 5 कॉमन, ये बच जाएगा। ऐसे ही इसमें 12 अलग कर लो, -9 क्यूब बाहर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, और नीचे भी बेटा इन 15 में से 12 अल्फा की पावर 12 अलग कर लो, सो -9 क्यूब, 12 और 3 15 होता है। क्या ये समझ आ रहा है भाई कैसे मैं लिख रहा हूं? और इसमें से 8 अलग कर लो तो 9 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 8 और 2 10 होता है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा भाई। करेक्ट? हाँ करेक्ट। क्या ये बात क्लियर हो गया है? अच्छा, अब मुझे एक बात दिख रही है यार। हाँ, अब एक छोटी सी बात देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मैं निकाल ही सकता हूं, वैसे तो दोनों ही निकाल सकता हूं, बट पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जरा निकालता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम्हें पता है, हम आइडेंटिटीज की मदद से बेटा निकाल लेते हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके निकाल लेते हैं ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें आता है, अल्फा प्लस बीटा √6 था, अल्फा इंटू बीटा 3 था, तो 6 - 6 0 हो गया है। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। ये वाली टर्म तो गायब हो गई, 0 हो गई। ये वाली टर्म क्या हो गई? 0 हो गई बेटा। तो हमारा जो आउटपुट बचा बस -9 की पावर 5 अपॉन -9 की पावर 3, अल्फा की पावर 3, बीटा की पावर 3, अल्फा की 3, बीटा की 3, और ये भी कट कटा गए, ये भी कट कटा गए, 9 स्क्वायर 81 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, 81 हमारा आंसर हो गया है। कितना प्यारा हो गया देखो क्वेश्चन। मान लो सर ये 0 नहीं आया होता, फिर कोई नहीं, इसकी वैल्यू डालते, इसकी भी वैल्यू हम निकाल ही लेते, और वैल्यू डाल के हम उसको कर लेते बेटा, उसको हम कर लेते। ठीक है, तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला का नहीं है, बस मैं तुम्हें ये सिखा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप्स जब हो जाएं तो भाई न्यूटन फॉर्मूला से थोड़ा सा स्टार्टिंग से अप्रोच करने में दिक्कत हो जाती है। वो तभी करिए जब 1-2 का गैप आ रहा है पावर्स में, तो सही है। चलो यहां तक क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, कैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूं बेटा, कैसे किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। तो न्यूटन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल चीज थी कि भाई अगर अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n या इस तरह का है, तो वो क्वाड्रेटिक अगर रूट्स हैं तो ए बी सी के साथ हम Sn+2, Sn+1 और Sn मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही न्यूटन्स फॉर्मूला हम बनाएंगे हायर डिग्री इक्वेशन के लिए। अगर ax³ + bx² + cx + d के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और अब Sn अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n है बेटा। ओके, इस तरह का है। सर आपको कैसे पता चला कि 8 12 20 सी करनी है? बेटा उसका होल स्क्वायर करता गया ना मैं, 4 के बाद 8 आ गई। बेसिकली मुझे बड़ी पावर तक जाना था ना, 20 तक, 20 सबसे बड़ी टर्म है। अगर यहाँ 25 लिखी होती तो मैं 24 भी पावर निकाल लेता। ओके, मेरे को बड़ी पावर तक जाना था, तो बड़ी पावर तक पहुंच गया। तुम किसी और तरीके से पहुंच जाओ, तुम क्यूब करके पहुंच जाओ, अल्फा की पावर 4 - 9 का क्यूब कर लो पहले, डायरेक्ट 12 क्रिएट हो जाएगी। वो तो जैसे मर्जी कर लो, बस 20 पावर तक तुम्हें पहुंचना था बेटा। 20 क्यों? क्योंकि यह मैक्सिमम पावर 23 दिख रही थी। 26 होती तो मैं 24 वाली पावर भी निकाल लेता यहां से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, अगर अगर Sn ये है हमारा, और अगर ये क्यूबिक है, तो बिल्कुल सेम चीज अब क्यूबिक में भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? Asn+3 + bSn+2 है ना। यहां बस अब पावर 3 देखो, जब पहले क्वाड्रेटिक था, जब पहले क्वाड्रेटिक था तो हम कहां से शुरू करते थे? Sn+2 से करते थे, Sn+1 Sn। अब क्यूबिक है तो आप Sn+3 से करेंगे, bSn+2 cSn+1 प्लस dsn बराबर 0 कर देंगे, 0 कर देंगे भाई। ये भी वैलिड रहेगा, ये भी वैलिड रहेगा बेटा। ठीक है, क्यूबिक के लिए भी वैलिड रहेगा, 4 डिग्री के लिए भी, सबके लिए वैलिड रहेगा। कोई जनरल हायर डिग्री पॉलिनोमियल हो, फिर वहां डेल्टा की पावर n भी आ जाती। ओके, तो उसके लिए भी न्यूटन फॉर्मूला वैलिड होता है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। मैंने पिछली बार एक बात बोली थी भाई, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी वैलिड है। आज तुम्हें दिखाऊंगा कैसे नेगेटिव इंटीजर्स भी न्यूटन फॉर्मूला में वर्क करेंगी, बट अभी के लिए मैं कुछ भी डाल सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर एक क्यूबिक है 2x³ - 7x² + 5x - 1 बराबर 0। ठीक है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और आपको बोल देते हैं कि अल्फा
की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, एस एन क्या है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस गामा की पावर एन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला 2Sn प्लस 3 माइनस 7Sn प्लस 2 प्लस 5Sn प्लस 1 माइनस Sn बराबर 0 आएगा। अब n को जो मर्जी डालते रहो, n को जो मर्जी डालते रहो बेटा, n को जो मर्जी डालते रहो। ओके, समझ गए हैं? ये है न्यूटन्स फॉर्मूला। अब इसके जरा एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि कैसे ये, इसका काम क्या है। तो एक क्वेश्चन ये याद करिए, लेक्चर 2 में हमने ये सवाल निपटाया था, आइडेंटिटीज से निपटाया था, करेक्ट? आइडेंटिटीज पर पढ़ाया था, आइडेंटिटीज पर बेटा कराया था मैंने आपको ये वाला, और आपको बोला था कि भाई आपको ये तीनों निकालने हैं। तो भाई इधर देखेंगे ये क्या है, अगर आप देखें तो ये, अगर मैं Sn मान लूं बेटा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, तो ये वाला हमारा S2 है, ये क्या है, S3 है, और ये S4 है मेरे भाई, ये S4 है ना। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से निकालूंगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला अल्फा, सॉरी इधर आता है Sn प्लस 3 माइनस 3Sn प्लस 2 प्लस 5Sn प्लस 1 माइनस Sn बराबर 0। दिस बिकम्स योर न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, दिस बिकम्स योर न्यूटन्स फॉर्मूला। अब मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन निकलवा दिए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक बार बताना क्या मेरे आंसर्स सही हैं। पहले का आंसर आया था, क्या क्या आंसर आए थे? पहले का शायद -1 आया था, बी का याद नहीं आ रहा, बी का -15 आया था शायद, देखना, और इसका शायद -37 आया था। जो मेरी याददाश्त है, मुझे ये याद आ रहा है कि हमने मेथड 1 से ये आंसर्स निकाले थे। अब जरा देखते हैं हम कैसे न्यूटन्स फॉर्मूला से यही सारे निकालते हैं। तो देखिए, सब ध्यान से देखेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज S1? सर S1 तो बड़ा आसान है, S1 तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए होता है, तो वो तो 3 हो गया। अच्छा, S0 क्या है? क्योंकि मैं इसमें कोई भी इंटीजर डाल सकता हूं, तो S0 तो हमेशा अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0 गामा की पावर 0, S0 तो बेटा 3 आ जाएगा, करेक्ट? S0 ये आ जाएगा, और फिर S0 आ गया, S1 आ गया। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से देखना, मुझे अगर यहां पर S3 चाहिए, मान लो n को 0 डाल देता हूं इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S3 माइनस 3S2 प्लस 5S1 माइनस S0 बराबर 0। ओके, माइनस S0 बराबर 0। तो अगर मुझे बेसिकली S3 निकालना है तो ये तीनों चाहिए, करेक्ट? अब S0 S1 तो है, S2 अब बस एक निकाल लो आइडेंटिटी से। ये वाला तो बड़ी आराम से हमने आइडेंटिटी से निकाला था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। कैसे निकलता था आइडेंटिटी से? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। एक तो निकालना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर तुम्हें S3 चाहिए तो ये तीनों चाहिए। ये तो मैंने निकाल लिया, ये निकाल लिया था। S2 भी चाहिए तो S3 इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल लूंगा, ठीक है, डायरेक्टली निकाल लूंगा। तो सम ऑफ रूट्स है 3 का स्क्वायर, और सम टेकन 2 एट अ टाइम 5 है, देखिए C बाय A करके, है ना। तो 2 इंटू 5, तो 9 माइनस 10, ये -1 हमारा इसीलिए आया था S2। तो S2 हमारे पास -1 आ गया है। और अब इन तीनों की मदद से, अब भाई इन तीनों की मदद से जरा न्यूटन फॉर्मूले में डाल देता हूं। सो S3 मेरे पास निकल आएगा 3S2 प्लस 5, सॉरी माइनस उधर ले गया ना, -5S1 प्लस S0। तो S3 देखिए, कुर्सियां थाम के बैठिए अपनी, -15 आने वाला है न्यूटन फॉर्मूले से। सो 3 इंटू -1 -5 इंटू S1 था 3, और S0 तो तुम्हारा ऑलवेज ही 3 आना है, क्योंकि अल्फा की पावर 0 बीटा की पावर 0 गामा की पावर 0, S0 हमेशा ही 3 आएगा। तो -3 -15 प्लस 3 मिला के -15 बेटा बन गया है। आया मजा? मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? इस तरह से हमें S3 निकल गया है। अब देखो S4 हमने कितने लंबे मेथड से निकाला था, याद करो। ये न्यूटन फॉर्मूला ना बढ़िया है S4 S5 इन सब के लिए, इन सब के लिए बड़ा प्यारा है, क्योंकि इससे बेटा डायरेक्टली हम ये सॉल्व कर पाएंगे। तो S5 अब निकालना है, अगर S4 निकालना है, सॉरी, तो n को 0 की जगह इसमें क्या डाल दूंगा, अब n को बेटा 1 डाल दूंगा। तो जब n को 1 डाल दूंगा, ये S4 बन जाएगा, -3S3 बन जाएगा,
+5s2 बन जाएगा और -s1 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से S4 भी तुम्हारा वही आएगा जो बहुत मेहनत करके आया था, तो S4 हो गया, राइट में ले जाइए, राइट में ले जाइए। सो S4 हो गया 3s3, 3s3 -5s2, 3s3 उधर गया, -5s2 प्लस S1, सो S4 आ गया, S3 आया था -15, S2 आया था -1, S1 था हमारा आई थिंक 3, तो S4 हो गया -45 +5 +3 -40 +3 -37 आ गया भाई, -37 आ गया। आया कि नहीं आया मजा? देख लीजिए वही आंसर आ गया हमारा, -37 आ गया। अब तुम खुद सोचो, अब S5 निकालना हमारे लिए कितना इजी हो गया यार, S5 निकालना कितना इजी हो गया, बिकॉज अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5, गामा की पावर 5, सिमिलरली अब हम S5 भी निकाल सकते हैं। S5 मतलब अल्फा की 5, बीटा की 5, गामा की 5। सोचो अदरवाइज कितना लेंथी हो जाता है, बट अब S5 निकालना 2 लाइन का काम है, क्योंकि आप इस न्यूटन फॉर्मूला में n को 2 डाल दीजिए ताकि ये S5 बन जाए, S4 बन जाए, S3 बन जाए, S2 बन जाए। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर S8 निकालना पड़े तो भाई डायरेक्ट नहीं है कोई तरीका। तू ये सोच रहा है S8 डायरेक्ट मिल जाए मुझे, नहीं है भाई डायरेक्ट कोई तरीका, S8 का डायरेक्ट नहीं है। आप इस न्यूटन्स फॉर्मूले में पिछली वाली सारी निकालते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको S5 S6 S7 S8 इसी ऑर्डर में ही निकाल पाएंगे बेटा। ठीक है, नहीं आ रहा है सर समझ में, तो बेटा जाके पहले पिछला लेक्चर अटेंड करके आ, मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं सैटरडे के लेक्चर से आज। क्या ये बात समझ गए हैं आप लोग? वही आंसर्स आ गए हमारे। चलो एक ये जल्दी से पोल पे करके बताइए, अगर आपको क्लियर हो गया है तो पोल में आप लोगों को ये करके बताना है इसका उत्तर क्या आएगा बेटा। सर ये सभी पॉलिनोमियल्स के लिए है, बिल्कुल सभी के लिए भाई, सभी के लिए है। अगर तुमने प्रूफ ध्यान से देखा हो तो तुम समझ जाओगे कि यार क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो क्या फर्क पड़ता है। वो प्रूफ जो मैंने बताया था ना वो सब में चल जाएगा, क्यूबिक में भी चल जाएगा, 4 डिग्री में, 5 डिग्री। जल्दी करो ये, फिर नेगेटिव पावर्स का भी बताता हूं तुम्हें। एन की नेगेटिव वैल्यू डाल के भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले ये कर लो। टी एन वही दिया है और क्यूबिक दी हुई है, क्यूबिक दी हुई है, बट क्यूबिक में एक झोल करा हुआ है, समझ गए होगे क्या झोल है। सर लीनियर टर्म गायब है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लीनियर टर्म गायब है तो हम इसको कर देंगे Sn+3 -3 Sn+2। क्वाड्रेटिक पावर है तो यहाँ Sn+2 आएगा, ठीक है। और Sn+1 वाली तो गायब है, अब टर्म ही नहीं है, देखो लीनियर एक्स वाली है ही नहीं, तो लास्ट में माइनस सीधे Sn कर देंगे बेटा। ऐसे करता हूं मैं तो, जो पावर है वही नीचे सफिक्स आता है, ऊपर 3 है तो नीचे n+3 आता है, 2 है तो n+2 आता है, और एक्स लीनियर एक्स वाली है ही नहीं तो Sn+1 वाली टर्म तो 0 हो गई है, टर्म तो 0 हो गई है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 2026 2023 2025, तो n को 2023 पुट कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 2023, 2023 डालते ही ये बन जाएगा S 2026, ये बन जाएगा S 2025, है ना, n को 2023 डाला है और ये बन गया 2023। तो यहां से इस टर्म को ले जाओ राइट में, S 2026 माइनस S 2023 की वैल्यू 3S 2025 हो गई है बेटा, करेक्ट। और यही चाहिए, अच्छा टी था, सॉरी एन एस नहीं था, टी था, एक ही बात है यार। चलो तो S 2026 माइनस S 2023 अपॉन T 2025, मतलब ये वाली टर्म नीचे ले जाइए। सो आपको आंसर दिख चुका है, S ले लो T ले लो क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, T हो गया, 3 हो गया है बेटा। डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर, डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। 61%, कमाल कर रहे हो यार, कमाल ही कर रहे हो। 61% लोगों को ही बस ये कर पा रहे हैं इतना इजी क्वेश्चन खुद से। बाकी लोग क्या घास काट रहे हैं भाई, क्या पढ़ के नहीं आए पुराना, ये बताइए, बैकलॉग वाले हैं क्या ये? क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है भाई,
सीधा सीधा हमें न्यूटन फॉर्मूला डाल के उसमें n को 2023 डालना था, ताकि 26, 23, 25 की टर्म्स क्रिएट हो जाएं बेटा। अच्छा, स्पीड थोड़ी कम थी, कोई बात नहीं, पोल जल्दी खत्म हो गया था, इट्स ओके। चलिए, तो अब एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं भाई तुम्हें। नेगेटिव पावर में देखें जरा अब क्या होता है, जरा नेगेटिव पावर में भी न्यूटन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो नेगेटिव पावर का मतलब हो गया s-1। ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत मजेदार चीज होने वाली है, बहुत मजेदार चीज होने वाली है। तो s-1 को अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -1, गामा की पावर -1, यानी s-1 हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू पहले तो अपने देसी मेथड से निकाल लेता हूं। ये एलसीएम ले लेता हूं, अल्फा बीटा गामा, इधर बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। तो ये s-1 की वैल्यू पहले तो मैं नॉर्मल निकाल रहा हूं। तो यहां से टेकन टू एट अ टाइम 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है, तो ये आ जाएगा 5/1, यानी कि 5 आ रहा है s-1 का वैल्यू। अगर हम बिल्कुल फंडामेंटल से जाएं तो 5 आ रहा है। अब जरा न्यूटन फॉर्मूले से, बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, बाय न्यूटन्स फॉर्मूला अब मैं जरा s-1 फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं बेटा। तो न्यूटन्स फॉर्मूला था इस क्वेश्चन में ये Sn+3 -3Sn+2 प्लस 5Sn+1 माइनस Sn बराबर 0 बेटा, ठीक है। अब मुझे अगर s-1 क्रिएट करना है, इस पूरी इक्वेशन में क्या डालूं, n को -1 डाल देता हूं, सोचो, क्योंकि n को -1 डाल के क्या होगा, ये s-1 बन जाएगा। क्योंकि हम नेगेटिव इंटीजर भी डाल सकते हैं, 0 भी डाला ही था हमने पहले, अब हम नेगेटिव भी डाल सकते हैं न्यूटन फॉर्मूला में। तो ये बन जाएगा n को -1 प्लस 3 तो s2, ये बन जाएगा 3s1, और ये बन जाएगा 5s0, और ये बन जाएगा s-1। सो s-1 उधर ले जाइए, तो s2 माइनस 3s1 प्लस 5s0 इज s-1। लेट्स सी क्या आता है। s2 कितना था, s2 सर हमारा था -1, है ना, s2 था -1। s1 कितना था, 3 था। s0 तो हमेशा 3 ही आता है, क्योंकि तीनों की पावर 0 बन जाती है। तो -1 -9 प्लस 15, s-1 आ गया बेटा, और -10 प्लस 15, सो s-1 हो गया 5। s-1 क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। देखो वही आया था, वही आया था भाई, 5 ही आया था। देख रहे हो, तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई देखो, न्यूटन्स फॉर्मूला वैलिड फॉर नेगेटिव पावर्स भी है। सिमिलरली तो मैं s-2 निकाल लेना, उससे भी हो जाएगा, s-3 निकाल लो, सारे के सारे इससे क्रिएट होंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला से क्रिएट होंगे बेटा, सारे न्यूटन्स फॉर्मूला से क्रिएट होंगे। तो s-1 की वैल्यू 5 आ गई है। देखो भाई, काफी लोगों ने ना बैच लेट ज्वाइन किया है, मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसे चलती गाड़ी में मत बैठिए। अगर आपने पहले तैयारी नहीं कर रखी 11th-12th में, फ्रेश ड्रॉपर हो, पहली बार पढ़ रहे हो ये सब जेई लेवल की चीजें, तो आप बीच गाड़ी में नहीं चढ़ पाएंगे। आपको लेक्चर 1 से ही चलना पड़ेगा। आप लेट हुए हैं तो दैट इज नॉट, आपको हमारा उसमें कंसर्न नहीं है ना बेटा, बीच में आप चढ़ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। आपको स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ेगा जहां बाकी बच्चों ने किया है। तो जो भी बच्चे लेट ज्वाइनीज हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास में ऐसे स्पैमिंग ना करें, बीच लेक्चर में आके आप अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं। आपको लेक्चर 1 से आना है, धीरे धीरे और जल्दी जल्दी निपटाओ, 2x स्पीड कर करके, या एक दिन में 2-2 लेक्चर देख के, ताकि आप जल्दी से जल्दी लाइव को कैच कर पाए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आपका मन कर रहा है लाइव आने का, चलो फिर हम लाइव आ जाते हैं। वो तभी हो पाएगा अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं ये बातें, वरना आपको लाइन से ही चलना पड़ेगा। चलिए, तो अब जरा ये निकालते हैं, देखो ये निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ABC आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, और तुम्हें निकालना क्या है, a की पावर -2, b की पावर -2, c की पावर -2 का सम। तो क्लियरली पहला काम तो मैं यही करूंगा कि इसका मैं ABC रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा की जगह ABC दिया है, क्या फर्क पड़ता है। तो सम ऑफ रूट्स लिख लेता हूं, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम लिख लेता हूं,
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लेता हूं बेटा। ये तीनों चीजें जरा लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। और Sn को फिर से मैं मान लूंगा, Sn को मान लूंगा a की पावर n प्लस b की पावर n c की पावर n। तो मुझे s ऑफ -2 निकालना है सर, s ऑफ -2 निकालना है बेटा, करेक्ट, s ऑफ -2 निकालना है। चलिए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, अच्छा प्लस वाली टर्म गायब है, लीनियर x, तो यहां भी माइनस। तो सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस ऑफ -1 1, टेकन टू एट अ टाइम वाला 0 क्योंकि लीनियर x की टर्म नहीं है, और लास्ट वाला हो गया -1, लास्ट वाला हो गया -1। तो ये हो गया हमारा, फॉर्मूले आ गए 3। चलिए तो अब जरा इसमें मुझे बताइए, S0 तो देखो हमेशा 3 आता है, a की 0 b की 0 c की 0। S1 सम ऑफ रूट्स, S1 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 प्लस गामा की पावर 1, वो तो सम ऑफ रूट्स 1 ही हो गया। S0 S1 आ चुका है। देखो ऐसे याद रखो मुझे, अगर मैं न्यूटन फॉर्मूला लगाऊं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, मेरा जो न्यूटन्स फॉर्मूला बनेगा वो Sn प्लस 3 माइनस Sn प्लस 2, Sn प्लस 1 की टर्म आएगी नहीं, प्लस Sn होगा और बराबर 0। और अगर अब मुझे s ऑफ -2 चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन में n को -2 डाल देता हूं, n को -2 डाल देता हूं बेटा। सो n को -2 डालूंगा, -2 प्लस 3s1 -2 प्लस 2s0, और ये s -2 हो गया। तो प्यार से s ऑफ -2 बन गया, इन दोनों को उधर ले जाइए। S0 माइनस S1, S0 था 3, S1 था 1, 3 माइनस 1, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2। देखो कितना बढ़िया आ गया, कितना जल्दी आ गया, कितना जल्दी आ गया। और अगर आप आइडेंटिटी से जाते तो मेहनत बहुत लग जाती, बहुत मेहनत लग जाती भाई। न्यूटन्स फॉर्मूला से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा, क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, कैसे मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कर दिया है। s ऑफ -3 पूछ लेते फिर निकाल लेते, फिर यहां इनको -3 भी डाल लेते एक बार और, तो तुम्हारे को फिर s ऑफ -3 भी मिल जाता। ओके, कुछ भी निकलवा सकते हैं। अब याद करो, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, ये वाला लेक्चर 2 में होमवर्क दिया था बेटा, लेक्चर 2 में होमवर्क दिया था, यानी फ्राइडे की कक्षा में आपको ये होमवर्क दिया गया था। उस समय मैंने तुम्हें बोला था इसे आइडेंटिटीज से सॉल्व कर लेना, काफी लेंथी ऑप्शन सॉल्व हुआ होगा बेटा। अब जरा, क्योंकि ये वही चीज है, देखो अगर आप देखें Sn मैंने मान लिया अल्फा की पावर n, बीटा की n, गामा की n, तो S-4 मुझे निकालना है, S-4 निकालना है, करेक्ट। निकालें, मैच करें, वही आंसर आएगा देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला Sn प्लस 3 प्लस 2Sn प्लस 2 माइनस 3Sn प्लस 1 माइनस Sn बराबर 0 हो गया। ये सही है, ये सही है। अब मुझे S-4 चाहिए, यानी n को -4 डालता हूं, n को -4 डालना पड़ेगा। सो S-4, सॉरी n को -4 डाला तो ये बन गया S-1, ये बन गया S-2, ये S-3, ये S-4। तो S-4 उधर ले गए, सो S-4 बन गया। ओके, करेक्ट। अब तुम समझ रहे हो, अगर S-4 निकालना है तो ये 3 धूर्त हमें चाहिए, S-1, S-2, S-3। S-1 तो यार अब क्या ही न्यूटन फॉर्मूला लगाओगे उसमें, S-1 तो अल्फा की पावर -1, बीटा की -1, सो 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा से निकल ही जाएगा। प्लस माइनस करके लिख लो। पहला काम तो वही कर लीजिए कि सम ऑफ रूट्स -2 हो गया, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये क्या हो जाएगा, -3 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस ऑफ -1 1 हो गया। नाउ S-1 तो मैंने सीधे ऐसे ही निकाल लिया, ये हो गया -3/1, -3 आ गया भाई। S-1 क्या आ गया, -3 आ गया है, करेक्ट। अब S-2 निकालना है सर, तो S-2 के लिए क्या करो, इसी न्यूटन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, पुट n इक्वल टू -2। तो जैसे ही n को -2 डालोगे S-2 क्रिएट होगा, तो S1 बन जाएगा यहां बन जाएगा 2S0, और यहां बन जाएगा -3S-1,
और यहां बन जाएगा s माइनस टू बराबर 0। s माइनस टू की वैल्यू हो जाएगी, यही करना है तुमने यार, एक एक करके सारे निकालते जाओ। s माइनस वन मैं निकाल चुका हूं, -3 आया था। s माइनस टू यहां से निकाल लूंगा, फिर ऐसे ही s माइनस थ्री निकालूंगा, उन तीनों को यहां पुट करके s माइनस फोर मेरे पास क्रिएट होगा। चलिए, तो s माइनस टू, सर रॉन्ग हो गया। अरे क्या रॉन्ग हो गया यार, इतनी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या गड़बड़ कर दी है बताइए, क्या गड़बड़ करी? कुछ तो गड़बड़ करी, जीडीबीडी कर दी सर? क्या बताओ बताओ, क्या कर दी, क्या कर दी, बता दीजिए। +3, क्या प्लस? क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हो गया? बताइए बताइए। अरे भाई मैंने क्या किया है, समझ गए ना तुम मैंने क्या किया है? मैंने S4 को उधर लेके गया हूं यार, इन तीनों का साइन इसीलिए सेम रखा है, s माइनस वन प्लस टू, s माइनस टू प्लस -3, s माइनस थ्री ही रखा। तुम्हें लग रहा है मैं उसे राइट में ले जा रहा हूं, नहीं, मैंने इसे ले गया ताकि माइनस एक बार में हट जाए, तो s माइनस फोर की वैल्यू आ गई है। सही है भाई, तुमको लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, बट करा नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। s माइनस टू हो जाएगा s1, देखो क्या है, s1 तो हमारा -2 है, s1 तो हमारा -2 है बेटा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स इसका -2। s0 तो हमेशा ही 3 आता है, s0 तो बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है, s0 तो 3 आएगा, तो s माइनस वन, s1 हो गया -2 प्लस 2 इंटू थ्री -3 इंटू -3। तो यहां से देखिए क्या बन गया भाई, -2 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15 -2 13 बन गया है बेटा। तो s -2 क्या आ गया, 13 आ गया है, s -2 आ गया। अब s -3 निकालूंगा ऐसे ही, s -3 के लिए क्या करूंगा, इस इक्वेशन में -3 डाल दूंगा इनको, जैसे -2 डाला था s -2 निकल आया। अब -3 डाल लेता हूं, तो यहां पे क्योंकि s -3 की टर्म क्रिएट होगी, या s0 या s -1 या s -2 इस तरह से बन जाएंगे। तो n को -3 न्यूटन फॉर्मूला में एक लास्ट बार पुट कर देता हूं, n को -3 पुट करूंगा, तो s0 प्लस 2 s -1 -3s -2 और -s -3 बराबर 0। s -3 उधर ले जाइए, सो s -3 बन गया s0 प्लस 2s -1 -3s -2। s0 था 3, s -1 था, क्या था भाई, क्या था, क्या था, -6 -3 ही था, s -1 भी -3 था बेटा, और s -2 अभी निकाला था 13 आया है 13, तो 3 -6 -39, तो -42 आ गया बेटा s -3। और s माइनस, अब सबकी वैल्यू यहां डाल दो, s -1 था हमारा -3, ऑब्वियसली बहुत लेंदी है क्योंकि -4 तक जाना था, s -2 हो गया हमारा 13, और s -3 क्या आया था, -42 आया था। और अब बस कैलकुलेशन पे भरोसा रखते हुए 126 प्लस 23, तो 9 149 आ रहा है भाई, 149 आ रहा है मेरा। तो क्या 149 सही है? मेरे ख्याल से तो सही है। पिछली क्लास में लेक्चर 2 में भी हमने ये करा था, बट वो और लेंदी मेथड था, अगर आप सोचें तो वो और ज्यादा लेंदी जाता इससे भी। इसमें तो सिर्फ वैल्यू डालनी है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज लगानी पड़ती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव पावर हो नेगेटिव पावर हो, जैसी मर्जी इंटीजर पावर में न्यूटन फॉर्मूला चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपको कितनी मर्जी डिग्री में भी चलेगा, कितनी मर्जी डिग्री में भी चलेगा, प्लस में भी चलेगा, माइनस में भी, कहीं प्लस हो कहीं माइनस, वहां भी चलेगा। जैसे क्वाड्रेटिक में होता था, कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो तब भी चलेगा। सारा कुछ बता चुका हूं बेटा, सारा कुछ बता चुका हूं। ओके सर, टेक एलसीएम वेरी इजी बेटा, वो कहानी लेक्चर 2 है, वो ट्रेन छूट गई हमारी, ठीक है। वहां पे मैंने यही मेथड तुम्हें बोला था लेक्चर 2 वाला,
वो तुझे वेरी इजी लग रहा होगा, वो पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है, 8वीं 9वीं कक्षा से पढ़ रहे हो वो सब चीजें, बट ये चीज कुछ नई है, इससे भी कर सकते हो। मैं आपको ये थोड़ी फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ इसी से करना है, आपके पास ऑप्शन है एग्जाम में, जो आपको इजियर लगे अप्रोच क्वेश्चन में वो आप कर लीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस में न्यूटन फॉर्मूला लगाए बिना बड़ा लंबा हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन, चलो पहले ये दिखा देता हूं कि न्यूटन फॉर्मूला अगर इसमें अब लगाओगे तुम बहुत आसानी से होगा। पावर 5 वगैरह कैसे निकालोगे, आइडेंटिटी से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। सर डाउट, चलिए मैं डाउट बता देता हूं, तब तक बाकी लोग जरा इसे ट्राई करें, इसे ट्राई करें न्यूटन फॉर्मूला से, मैं इनके डाउट का उत्तर दे देता हूं। सर क्या ये एग्जाम में 2 मिनट में बन जाएगा? बेटा फिर ये जो आप लोगों के डाउट होते हैं ना कि सर एग्जाम में कैसे हो, मैं एग्जाम में आया क्या है ये एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में आए तो छोड़ दियो। सर ये ऐसे थोड़ी होता है, आप तो छोड़ने के लिए कह रहे हैं, हमें तो यही क्लियर करना है सर। तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन कुछ तो छोड़ने आएंगे ही ना, बट हर जगह क्या इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है सेम कॉन्सेप्ट पे। ये देख ले, अब तू देख इसको, ये 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो हर चीज है ना, जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसको ये मत सोचो एग्जाम में आएगा तो मैं कैसे कर दूंगा। आप इकट्ठी कर रहे हैं नॉलेज, ठीक है, फिर उसको आप एग्जाम में यूज करेंगे, जो नॉलेज को क्रिस्प फॉर्म में जो जहां यूज हो जाए क्विक तरीके से वो क्वेश्चन में कर देना, कुछ क्वेश्चन छोड़ देना जो बहुत लेंदी लग रहे हो। सिंपल यही तरीका होता है बेटा, यही तरीका होता है, राइट। तो अभी मैं दिखाता हूं। सर यू आर गुड बट आई एम गोट, हाँ बेटा ठीक है, बस ध्यान रखियो ईद पर, ईद वाले दिन ध्यान रखियो अपना। हाँ सर केबीटी के सॉल्यूशन भी मिलेंगे बेटा, जल्दी मिलेंगे। सर S03 कैसे आया? अबे यार मेरे प्यारे दोस्त, Sn है तेरा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, तो S0 जरा इनको 0 डालने का कष्ट तो कर लेता पूछने से पहले। हाँ ठीक है, 0 डालने का कष्ट करेगा तो अल्फा की पावर 0 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, 3 हो गया, 3 हो गया बेटा। हाँ हंस काहे रहे हो? दैट वॉज गुड, अच्छा अच्छा ईद वाला हाँ भाई गोट है तो भाई बताना तो पड़ेगा ना इन्हें, गोट को भी तो ध्यान रखने वाले लोग चाहिए। सर रिवाइज करने का कोई तरीका बता दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, अभी डाउट लेंगे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड। सर मैंने सेट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, बट मैंने क्वाड्रेटिक आपसे अर्जुना में पढ़ा था, तो मुझे स्पेशल कर सकते रिमेंबर हो गया है। ठीक है फिर आप अटेंड कर सकते। सर एन की वैल्यू 0 डालने पर, अरविंद भाई मत कर यार, ऐसा मत कर, मत कर बेटा। 10वीं क्लास के बच्चे भी आजकल ये डाउट नहीं पूछ रहे हैं कि एन को 0 डाल के कैसे आएगा, ऐसा मत कर यार, बिल्कुल ऐसा मत कर। ये कौन है ये लोग, S03 कैसे आया? भाई तुम ड्रॉपर बैच में सही आए हो ना, ये ड्रॉपर ड्रॉपर बैच में ही आए हो ना, गलत बैच तो नहीं खोल लिया तुमने अपना? ये 10वीं 9वीं 8वीं क्लास वाले डाउट पूछ रहे हो जो, लिख के दिखा दूं? ले भाई लिख के दिखा देता हूं। एन को 0 डाला तो S0 हो गया, अल्फा की 0, बीटा की 0, गामा की 0, किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 होता है। ठीक है दोस्त, और बताइए। सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, अल्फाज अहमद, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा देख लियो, ठीक है। सर मेरे पास अर्जुना के नोट्स हैं, तो क्या मैं प्रयास भी लिखूं या नहीं? प्लीज बता दो। मत लिखो, नोट्स मत लिखो, बट क्वेश्चन कर लो, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन कर लो। हाँ S2 कैसे आया? अरे प्रभु S2 सामने तो सॉल्व किया है, ये तो ये क्या दिखाई नहीं देता क्या? कई बार आंखें बंद कर जाती हैं काम करना, कि S2 ऐसे सॉल्व किया। क्या डाउट है भाई, क्या हो गया आज? मैं गलत बैच में तो नहीं आ गया हूं? प्रयास 2.0 ही है ना ये है, प्रयास 2.0 ही है ना? कमाल कर दिखता भाई। सर आपने तो कहा था कि न्यूटन फॉर्मूला सिर्फ Sn अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, द कंडीशन थी ना, वो क्वाड्रेटिक के लिए थी रोहित, वो क्वाड्रेटिक के लिए थी। अब क्यूबिक के लिए मैंने बताया है, थोड़ा सा देखो लेक्चर की स्टार्टिंग में। सर समझ नहीं आया, एक बार और रिपीट कर दीजिए। निशांत सैनी, बेटा मेरे प्यारे लाल, पिछला लेक्चर अटेंड करके आजा, लाइन से चलेगा तो सब समझ आएगा। सम टेकन 2 रूट्स,
हाँ ये सब बता तो चुका हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा माइनस सी बाय होता है, तो माइनस ऑफ 3/1 सब कुछ कर चुके हैं भाई। S1 कैसे निकलता है? हे राम, हे प्रभु, n को 1 डाल के निकलता है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाता है, सम ऑफ रूट्स किसी भी क्यूबिक का प्लस माइनस प्लस करके निकलवा चुका हूं यार। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? पावर नेगेटिव वाला समझ में नहीं आ रहा है सर मेरे दोस्त, n पावर -4 निकालना था, तो ये -1 -2 -3, अब मुझे ये तीनों चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने पहले s-1 निकाला, s-1 तो मैंने कहा कि यार क्या न्यूटन फॉर्मूला लगाऊं, ऑल दो उसमें भी लगा सकता था, बट मैंने डायरेक्ट निकाल लिया s-1 को ऐसे लिख के, अल्फा की पावर -1 को ऐसे, बीटा की पावर -1 को ऐसे, गामा की पावर -1 को ऐसे, फिर एलसीएम ले लिया, फिर हमने इससे s-1 निकाल लिया, फिर हमें s-2 चाहिए था, फिर मैंने कहा यार अब s-2 डायरेक्ट निकालूंगा लंबा पड़ेगा, चलो न्यूटन फॉर्मूला लगाता हूं, तो इसमें n को -2 डाल लिया, तो इससे s-2 और यहाँ पे s-1, यहाँ s0, यहाँ s1, ये क्रिएट हो गए, तो अब -2 अगर निकालना है तो ये तीनों की वैल्यू यूज करके इस इक्वेशन में डल के s-2 आ गया 13। अब ऐसे ही s-3 निकाल लिया, फिर मैंने अगले पेज पे s-3 निकाल लिया था, n को -3 डाल के, ठीक है जी, ये s-3 भी आ गया, s-2 भी, s-1 भी, तीनों यहां डाल के s4 निकल गया। हो सर इसमें S03 कैसे हुआ, हे भगवान, अब तो शायद समझ गए होगे, 3-4 बार बता चुका हूं। S11 हाउ, भाई तुम तो बड़े होनहार बालक हो यार। S1 का मतलब होता है a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 प्लस c की पावर 1, तो a प्लस b प्लस c हो गया, a प्लस b प्लस c सम ऑफ रूट्स था, वो पहले से ही 1 था, तो S1 बराबर 1, समझ गया S1 हाउ। भाई गलती हो गई क्या तुम्हें इतना हाईफाई कॉन्सेप्ट बता के, बढ़िया वाला, ऐसा लग रहा है मुझे। सर S0 ऑलवेज 3 होता है, यस, क्योंकि हर बार ही वो 1 + 1 + 1 बनेगा। कोमल डाउट ले लेता हूं भाई, कोमल डाउट भी यही है क्या? सर अगर एक भी रूट 0 हो गया तो एसएन डिफाइन नहीं होगा, 0 की पावर 0, प्लीज रिप्लाई। यार फिर वो क्यों ही करोगे तुम उल्टे सीधे काम, ये बताओ क्यों करोगे फिर वो, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना वो, नेगेटिव पावर वाला क्यों बनेगा यार, खुद कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि एक रूट 0 है तो एक्स कॉमन ही आ गया, सीधे रूट्स ही निकल आएंगे, तो अपनी मर्जी से सवाल ना बनाए, जो सवाल मिल रहा है उसे ही सॉल्व कर ले, बहुत होता है, बहुत होता है। सर a + b + c कैसे निकाला, बेटा पुरानी क्लास से पढ़िए जाके, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे। सर क्या क्या वैल्यू रखनी, कैसे पता चलेगा, जो वैल्यू क्रिएट करनी है उस हिसाब से वैल्यू डाल रहा हूं मैं। प्लीज मुझे न्यूटन फॉर्मूला समझा दो पेन पेपर पे, बेटा पिछली क्लास अटेंड कर ले, तेरे को सब समझ आ जाएगा, तू क्यों ढीठ पंथी दिखा रहा है। सर तो पावर इवन है, नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? अरे भाई नॉन रियल था यार, नॉन रियल था, नॉन रियल था, रूट सेम कैसे हो गए? रूट सेम नहीं हुए भैया, रूट की पावर 4 सेम हो गई। नॉन रियल है, सबके डाउट एक ही है। बंद करो भाई से, बंद करो। हम क्या अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है आज के लेक्चर में कि हम दो अलग अलग लेवल पे बातें चल रही हैं, एक हो रही है कि भाई मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं, और एक डाउट स्लाइड खोल रहा हूं तो एक अलग ही लेवल चल रहा है वहां, ठीक है ना, आसमान और पाताल जैसा डिफरेंस दिख रहा है मुझे, हम बात कुछ और कर रहे हैं और चल कुछ और रहे हैं। एक बार बता दो भाई, स्पीड सही है ना तुम लोगों के हिसाब से, कहीं मैं ही बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूं, ए सही है सर, बी, सर इतनी स्पीड में हमें नहीं समझ आ रहा, स्लो कर दीजिए। मैं स्लो कर दूंगा भाई, बहुत धीरे धीरे बता दूंगा तुम्हें, सब एक एक चीज समझ आ जाएगी, बट अगर आप बताएंगे तो 11th वाली स्टाइल में कर देंगे,
बस ए और बी दो ही ऑप्शन दे रहा हूं भाई। हैं कौन है ये लोग? अच्छा, हो सकता है कोई नए बच्चे आ गए हैं, मंडे के दिन है तो सैटरडे संडे सोच रहे होंगे घर पे बोर हो रहे हैं, चलो क्या करें, कुछ नहीं तो ड्रॉप ही कर लिया जाए। चलिए ड्रॉप किया है तो अब अर्जुना बैच, सॉरी प्रयास बैच ले लिया जाए। हैं सर स्पैमर हैं? बेटा जो लोग लेट ज्वाइन करें, मैं आपको स्पैमर नहीं बोल रहा हूं, पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं कि आप सब लोग बेटा पढ़ना चाहते हैं, बट अब सुन लीजिए, पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आपको लाइन से ही चलना पड़ेगा। आपकी मर्जी आज हुई ड्रॉप करने की, आप लेट हो गए तो आप चलती गाड़ी में नहीं बैठ जाएंगे कि आज लेक्चर हमारा चौथा लेक्चर क्वाड्रेटिक का चल रहा है, 12 13 14 लेक्चर्स बेसिक मैथ के हो चुके हैं, तो 3 हफ्ते लेट हैं आप। तो अगर आप 3 हफ्ते लेट हैं तो आपको स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ेगा ना यार, स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। अगर आप प्लीज इस बात को समझें और क्लास को अभी लाइव में मत अटेंड करें। सही है क्या ऑप्शन? लेट्स सी, 80% से ऊपर होना चाहिए। चलिए 80% से ऊपर है फिर तो मान लिया। तो ये 10% लोगों की वजह से क्लास का फ्लो आज डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, क्योंकि आप डाउट इस तरह के लिख रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप ये बेसिक लेवल पे भी फंसे हुए हैं। यानी साफ समझ आ रहा है आपने बेसिक मैथ पढ़ी नहीं है। अगर आप बेसिक मैथ पढ़ लेते, वहां मैंने सारी चीजें बेसिक से बताई हुई हैं, वहां 1000 बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऐसी बातें। तो इसलिए आप जो लोग लेट ज्वाइन करें हैं, ये 10%, ठीक है, इनकी तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा, ये 10.48% जो लोग हैं, बेटा प्लीज प्लीज आप लाइव क्लास अभी बंद कर दीजिए। उससे आपका भी भला नहीं होगा और उन लोगों का भी भला नहीं होगा जो पढ़ रहे हैं, हमारा भी भला नहीं होगा। आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप इसको लाइव को बंद करिए, रिकॉर्डिंग खोलिए और लेक्चर 1 बेसिक मैथ से शुरू हो जाइए, फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ से। सर इतना टाइम नहीं है सर। हाँ तो टाइम नहीं है तो बस फिर टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई, पढ़ना है तो, या तो आता होता पहले से। चलो भाई, तो 86% लोग अपने पुराने वाले ही हैं, 10% जो लोग नए आए हैं, आपको मैंने बात समझा दी है। इधर देखिएगा आप, तो अगर मैं अब ध्यान से देखूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला 5SN+3 -4SN+2 -5SN+1, अच्छा खासा फ्लो चल रहा था लास्ट क्लास तक। आज कुछ ज्यादा ही हुआ है क्योंकि नए वीक में शायद कुछ लोग नए आ गए हैं, बट इट्स ओके। बट आप लोग बेटा लाइव मत करिए। चलिए तो अब मुझे निकालना है ये S5 S3 S4 S2 में रिलेशन, तो साफ समझ आ रहा है। S5 कैसे बनेगा? कोई पूछ रहा था ना इनकी वैल्यू कैसे डालें। S5 S4 S3 S2 कैसे बनेगा? जब n को 2 डालूंगा, है ना। n को 2 डालने से ये वाली टर्म्स बन जाएंगी बेटा, ये S5 ये S4 ये S3 ये S2, और यही हमें चाहिए। अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 5S5 -4S4 -5S3 +2S2 बराबर 0। अच्छा लेफ्ट में हमें 5S5 -S, यानी ये वाली टर्म हमें लेफ्ट में चाहिए। देखो ये S5 है और ये S3 है, ये लेफ्ट में चाहिए, बाकी दोनों राइट में, तो इन्हें दोनों को राइट में ले जाता हूं। जो लेफ्ट में चाहिए 5 कॉमन आ गया इन दोनों से, फाइव को नीचे ले आइए। सो S5 -S3 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा 2 कॉमन भी निकाल रखा है बाहर, बहुत अच्छी बात है। 2/5 बन जाएगा 2S2 2S4 -S2। समझ गए? मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला, 5 नीचे ले गया, तो ये रिलेशन आ गया है। और अगर अब आप इसे कंपेयर करेंगे बेटा, तो ये S5 -S3 इज 2/m 2S4 -S2, यानी m बराबर 5 हो गया बेटा। ये m और ये m ये बराबर होना चाहिए। सो m बराबर 5, m बराबर 5 हो गया आंसर, ठीक है। तो अब तुम जो कह रहे थे ना इतना लेंदी कैसे करेंगे सर एग्जाम में, भाई एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आएगा। क्लास में मैं तुझे उसको बहुत लेंदी तरीके से प्रॉपर लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। हर क्लास के क्वेश्चन को ये नहीं सोचना है एग्जाम में आ गया तो कैसे करूंगा, फिर तो बेटा एग्जाम क्लास में ऑब्जेक्टिव का सवाल ही कर पाएगा बस। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमें ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन भी करने होते हैं, और आ जाए ऐसे तो छोड़ दियो, टाइम नहीं हो तो छोड़ दियो, छोड़ने तो है क्वेश्चन थोड़े बहुत। ओके, कितना इजी था, हम वैल्यू निकाल रहे थे बेटा, इसीलिए तो बोल रहा हूं। अब इसको अगर न्यूटन फॉर्मूला से नहीं करोगे तो वैल्यू निकालने गए तो बहुत लंबा फंसोगे बेटा, लंबा फंसोगे, ठीक है। न्यूटन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक सवाल ये भी मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में लेक्चर 2 में ही करवाया था, बट विदाउट न्यूटन्स फॉर्मूला, और तब बोला भी था कि ये वाला क्वेश्चन
हम न्यूटन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। याद है मेथड क्या था भाई? ये इनमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया था मैंने, बीटा प्लस गामा किया था, इनमें से बीटा स्क्वायर कॉमन लिया था और फिर अल्फा प्लस गामा बना था, और इसमें से गामा स्क्वायर कॉमन अल्फा प्लस बीटा बना था, और सम ऑफ रूट्स इसका माइनस बी बाय ए करेंगे तो पी था। सम ऑफ रूट्स पी था, तो हमने बीटा प्लस गामा को लिख लिया था पी माइनस अल्फा, और इसको क्या लिख लिया था? पी माइनस बीटा, इसको लिख लिया था पी माइनस गामा। और फिर मैंने बोला था ये पी वाली टर्म्स क्लब कर लो, तो पी टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और लास्ट में माइनस टाइम्स अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 गामा की पावर 3, यानी पी एस टू माइनस एस थ्री हमें फाइंड आउट करना है बेटा। पी एस टू माइनस एस थ्री हमें फाइंड आउट करना है। और अब न्यूटन फॉर्मूला से जरा इसको करते हैं सॉल्व। एस क्या है समझ गए ना? एस एन तो हमारा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस गामा की पावर एन है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला हमें S3 और S2 बनाने हैं, ठीक है? तो सीधे ही n को S3 बना लेता हूं, माइनस पी एस टू प्लस क्यू एस वन माइनस आर एस जीरो बराबर 0, है ना? न्यूटन फॉर्मूला सीधे लगा दिया बेटा मैंने, S3 माइनस पी एस टू डायरेक्टली मेरा बन गया है। करेक्ट। मुझे चाहिए पी एस टू माइनस एस थ्री, सो पी एस टू ये वाला उधर ले जाओ, ये भी उधर ले जाओ, सो क्यू एस वन माइनस आर एस जीरो बन गया। पी एस टू माइनस एस थ्री, एस वन कितना है? सम ऑफ रूट्स। एस वन कितना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो पी है, एस जीरो हमेशा 3 होता ही है, तो यहां पे वैल्यू डाल दी, क्यू इंटू पी माइनस आर इंटू थ्री, पी एस टू माइनस एस थ्री की वैल्यू आ गई पी क्यू माइनस 3r, पी क्यू माइनस 3r आ गई है। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं भाई? सी ऑप्शन हमारा क्विक आंसर आ गया न्यूटन फॉर्मूला की मदद से। सी आ गया है बेटा, ओके, सी ऑप्शन आ गया है। चलिए, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब इसी प्रकार का एक तुम्हें मैं केबीटी दे रहा हूं, न्यूटन फॉर्मूला क्यूबिक के लिए है। ये देखिए क्यूबिक है, न्यूटन फॉर्मूला लगाना है, बट केबीटी सिर्फ ये लास्ट पार्ट की वजह से है, इसमें थोड़ा सा ग्राफ्स वगैरह लगेगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही कर पाएंगे जिन्हें थोड़ा कैलकुलस आता है। डी पार्ट, एबीसी तो यही है, तो इसको ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क में ट्राई करना है, आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा एक रिलेटिवली आसान कॉन्सेप्ट करेंगे जिन्हें न्यूटन फॉर्मूला में तकलीफ हो रही थी, ठीक है? अब थोड़ा सा अनरिलेटेड टॉपिक शुरू हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आप लोगों ने क्लास 10th मेथड से भी करा हुआ है। एक बार उसका रिकैप दे देता हूं, जिनको नहीं याद आ रहा है, एक बार मैं पूरा रिकैप दे देता हूं, फिर मैं आपको इसका एक डिफरेंट मेथड भी बताऊंगा। तो सवाल ऐसा तुमने क्लास 10th में जरूर करा होगा, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो एक नई इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू है ना? तो अल्फा प्लस बीटा पुरानी इक्वेशन के तो रूट सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय करके 7 है ही, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय करके 2 है ही, सम एंड प्रोडक्ट तो हमने पुरानी इक्वेशन का निकाल लिया, और नई इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू हैं। तो आप क्या करते थे क्लास 10th में? सर हम ये करते थे, न्यू सम निकालते थे, न्यू सम ऑफ रूट्स। क्लास 10th की यादें आ जाएंगी भाई, ये भी आना चाहिए बाय द वे, ये मेथड भी कई बार काफी यूजफुल ही रहता है। यही का क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस पे, कहीं तुम सोच रहे हो इस पे नहीं आते, अभी दिखाऊंगा। सो अल्फा प्लस बीटा 7 था, 7 4 11 हो गया नया सम ऑफ रूट्स। न्यू प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू, ब्रैकेट ही खोल दो सीधा, अल्फा बीटा प्लस टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 2, 2 इंटू 7 प्लस 4, तो यहां से आ गया 7 दूनी 14, 4 18 और 2 20 आ गया बेटा प्रोडक्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या बोलता था क्लास 10th का फॉर्मूला? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कहता था x² माइनस
न्यू सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। उस दिन भी यूज किया था ये, याद करिए क्वेश्चन में, सचिन और राहुल वाले क्वेश्चन में लगाया था। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स 11x, नया सम 11 था और प्रोडक्ट है 20, तो ये हमारा आंसर बेटा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20। ठीक है, ये आपने क्लास 10th का मेथड आई एम श्योर सभी बच्चों ने किया होगा। अब इसी का थोड़ा डिफरेंट मेथड बताऊंगा, बट पहले जल्दी ये बता दो ये मेथड आप लोगों ने किया हुआ है ना, क्योंकि ये भी आना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो नया मेथड बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 10th का मेथड आपको आना चाहिए बेटा। करेक्ट, यस। तो अब मैं आपको इसी का एक प्यारा मेथड बता रहा हूं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी हम नई क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है, बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है बेटा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्लास 10th मेथड। अब हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, इनफैक्ट मैंने यहां फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है, तो तुम समझ गए कि अब क्या होने वाला है। क्लास 10वीं में तो क्वाड्रेटिक ही बनानी थी, यहां तुम्हारे को क्यूबिक भी बनानी पड़ सकती है, इसलिए ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है बेटा। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई भी होगी हम इससे फॉर्म करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक का सेम एग्जांपल ले लेता हूं, सेम एग्जांपल, जो एग्जांपल मैंने अभी लिया, ठीक है, इसी को मैं ले लेता हूं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स ये हैं। अब आप नया सम नया प्रोडक्ट वो सब काम नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, लेट न्यू क्वाड्रेटिक इज इन टर्म्स ऑफ वाई। अपना वेरिएबल अलग अलग रखो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। पुरानी क्वाड्रेटिक एक्स में थी, जो नई आएगी वाई में, कोई देखो फर्क थोड़ी पड़ना है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, या आप उसे लिख लो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, ये दोनों तो सेम ही है ना भाई। आपकी क्वाड्रेटिक एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करती है, आपकी क्वाड्रेटिक तो कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करती है। ए बी सी सेम है अगर इनके, तो रूट सेम ही आने वाली है। करेक्ट, मैं एक्स लिखूं, वाई लिखूं, जेड लिखूं, टी लिखूं, जो मर्जी लिखूं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं अपना वेरिएबल वाई रखूं, एक्स रखूं, क्या फर्क पड़ता है। बट ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये मान लेते हैं पुरानी इक्वेशन एक्स में थी, नई इक्वेशन वाई में, वाई को लास्ट में एक्स से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो मैं कह रहा हूं लेट अस से नई क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वाई है। सो नई क्वाड्रेटिक अगर वाई के टर्म्स में, यानी वाई इज द रूट, अगर वाई में क्वाड्रेटिक है तो वाई तो रूट होता है भाई क्वाड्रेटिक। नई क्वाड्रेटिक अगर वाई में आ गई तो वाई इज द रूट, और वाई की वैल्यू अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। मानते हो, क्योंकि नई क्वाड्रेटिक के रूट्स ये हैं और नई क्वाड्रेटिक के रूट्स तो वाई हैं। जैसे पुरानी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा थे, तो पुरानी क्वाड्रेटिक एक्स की वैल्यू अल्फा या बीटा थी, है ना। पुरानी क्वाड्रेटिक में जो एक्स वेरिएबल यूज था उसकी वैल्यू अल्फा या बीटा थी। नई क्वाड्रेटिक में मैं कह रहा हूं वाई यूज करूंगा तो वाई की वैल्यू अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होगा। करेक्ट, समझ गए क्या बोला है मैंने बोला है बस पुरानी और नई को अलग अलग रखो, एक को एक्स में मानो, एक को वाई में। तो एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा थी, और नई वाली क्योंकि वाई में मानी है तो उसकी वैल्यू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है। अब क्या करो, अब आप एक्स और वाई में एक रिश्ता निकालने की कोशिश करो। देखो एक्स था अल्फा या बीटा, वाई अल्फा प्लस 2 या बीटा प्लस 2, सो दिस इंप्लाइज, क्या मैं बोल सकता हूं वाई की वैल्यू एक्स प्लस 2 है बेटा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस 2, क्योंकि अल्फा या बीटा क्या थे, एक्स थे, तो आपका y है अल्फा प्लस 2 या बीटा प्लस 2। तो सिमेट्रिक सा रिलेशन है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है ये अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, तो मैं सीधे रिप्लेस कर सकता हूं, y को x प्लस 2 सब्सटीट्यूट करूंगा अब मैं। सो y और x में मैंने क्या किया, एक रिलेशन निकाल लिया। हर बार तुम्हें इस मेथड में y और x में एक रिलेशन निकालना है। y क्या है, नया वेरिएबल, जिस वेरिएबल में नई क्वाड्रेटिक आएगी। x क्या है, पुराना क्वाड्रेटिक का वेरिएबल x। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया, और अब आपको क्या करना है, आपको यहां से हमेशा x की वैल्यू निकालनी है, विच इज y माइनस 2, और ये x की वैल्यू उठा के अब आप अपनी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक में इसको डाल दीजिए। पुट इन ओरिजिनल क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की वैल्यू तो मैं डाल सकता हूं, x उसकी वैल्यू थी, x उसका रूट था। सो x की वैल्यू y माइनस 2 इसके अंदर डालूंगा, और अब इसको जरा सिंप्लीफाई करूंगा बेटा। तो आप बड़ा प्यारी सी बात पाएंगे, 14 और 2 16 और 4 20। आप अगर आप ध्यान से देखें तो वही क्वाड्रेटिक आ गई है बेटा जो यहां आई थी, सेम क्वाड्रेटिक आ गई, वो तो आनी है।
सर यहां तो x है वहां y है, फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने बताया कि भाई x लिखो, y लिखो, z लिखो, t लिखो, k लिखो, क्या फर्क पड़ता है अगर एबीसी सेम है। देखो एबीसी सेम आए हैं, 1 माइनस 1120, 1 माइनस 1120, तो क्लियरली हमारा ये क्वाड्रेटिक मिल गई है। लास्ट में जाके आप y को x से रिप्लेस ही कर दीजिए, y को x से रिप्लेस कर दीजिए, ताकि अगर आपका आंसर x में ही लिखा है क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत प्यारा मेथड है। कई लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा सर 10th का ही मेथड अच्छा था सर। देखो क्वाड्रेटिक तक के लिए तो यही ठीक है, बट क्यूबिक वगैरह में ये बहुत लंबा हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स भी निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। बट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इतना ही रहेगा, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, जैसी मर्जी इक्वेशन हो। तो आपको करना क्या है, एक बार दोबारा समरी दे रहा हूं कि भाई आपको सबसे पहले पुरानी इक्वेशन को x में मानना है, यानी x की वैल्यू अल्फा और बीटा है। नई इक्वेशन जो भी फॉर्म करनी है उसे y में मान लो, और y की वैल्यू जो भी नई रूट्स दी है वो मान लेना। जो दो नई रूट्स दी हुई है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, और x था अल्फा बीटा, तो क्या मैं यहां से y और x में एक रिलेशन निकाल सकता हूं? दैट इज द मेन स्टेप। आपको y और x में एक रिलेशन लेकर आना होता है। यहां पर है वो y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, और फिर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, और x क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे, वो वैल्यू डाल के y में एक नई क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। और यही हमें चाहिए था, y में क्वाड्रेटिक चाहिए थी भाई। y नया वेरिएबल माना था ना, न्यू क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y, वही आ गई हमारे पास। तो वही हमारा, तो इसका रूट जो y है वो एक्चुअली अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा, अगले क्वेश्चन को करेंगे और अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने, पुरानी क्वाड्रेटिक सेम रखी ओरिजिनल, यानी x की वैल्यू अल्फा या बीटा थी, x की वैल्यू अल्फा या बीटा थी, और आपको नई इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसकी वैल्यू अल्फा प्लस 5 एंड बीटा प्लस 5 है। तो आपको क्या नई क्वाड्रेटिक y में मानी है, y की वैल्यू अल्फा प्लस 5 या बीटा प्लस 5 हो गई है। तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि y की वैल्यू x प्लस 5 हो जानी चाहिए? इस बार y की वैल्यू x प्लस 5 हो जानी चाहिए सर। और यहां से x निकाल लीजिए, y माइनस 5, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है हमेशा, और इसको पुट कर दीजिए बेटा, x की वैल्यू y माइनस 5 यहां डाल दी। सिंप्लीफाई तुम कर लेना, अब मैं उसको कर नहीं रहा हूं, आगे y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वो आगे का काम तो देखो हर बार सेम है। तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन क्रिएट कर लें x इन टर्म्स ऑफ y, और बाद में तो क्वाड्रेटिक में डाल के सिंप्लीफाई करना है, और y को चाहे x से रिप्लेस कर दो, लास्ट में जाके जो भी आएगा नई क्वाड्रेटिक आ जाएगी। करेक्ट। अगला देखते हैं, 3 अल्फा और 3 बीटा है। अगला क्या है, 3 अल्फा और 3 बीटा। तो y की वैल्यू अब क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में 3 अल्फा 3 बीटा है, y की वैल्यू 3 अल्फा और 3 बीटा है। बट x की तो अल्फा और बीटा थी, सिमेट्रिक टर्म चाहिए भाई, इसमें यही है, सिमेट्रिक टर्म आई है, यानी y की वैल्यू 3x बोल सकता हूं, यानी x की वैल्यू y बाय 3 बोल सकता हूं। और वापस इक्वेशन में x की जगह y बाय 3 डाल दीजिए, y बाय 3 होल स्क्वायर माइनस 7y बाय 3 प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू y बाय 3 मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दी। ओके, यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो y स्क्वायर बाय 9 माइनस 7y बाय 3 प्लस 2 बराबर 0। 9 एलसीएम ले लिया, तो y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 18 बराबर 0। 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y को चाहे x से रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्या इतनी बात समझ गए हो? क्या इतनी बात समझ गए हो आप लोग? क्या ये बात समझ गए हैं आप लोग? सी वाले में फिर बताइए, y क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है सर, तो y को 1 बाय x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y को क्या कर देंगे, 1 बाय एक्स बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, y इक्वल टू 1 बाय एक्स है, यानी x की वैल्यू 1 बाय y आप डाल दीजिए इसके अंदर ओरिजिनल में, तो 1 बाय y होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 बाय y प्लस 2 बराबर 0। और यहां से एलसीएम लेके आराम से बना लेना। तो मैं तुम्हें अभी बस ये सिखा देता हूं कैसे जो है सब्स्टिट्यूशन बनता है, फिर वो तो वैल्यू डाल के तुम कर ही लोगे। y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डाल दिया, y इक्वल टू 1 बाय एक्स, चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर लो, क्या है y स्क्वायर एलसीएम आ गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 7 बाय वाई प्लस 2 बराबर 0।
तो 1 माइनस 7y प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0 आ गया बेटा इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाले में यहां पे कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, क्या है, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। अब यहां गलती हो जाती है कि अच्छा सर y की वैल्यू अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, बीटा प्लस 1 बाय अल्फा है, तो x, तो y की वैल्यू x प्लस 1 बाय x ले लेते हैं। ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया रॉन्ग। y की वैल्यू x प्लस 1 बाय x नहीं ले सकते। क्यों सर नहीं ले सकते, सोचिए जरा। नहीं ले सकते बेटा, y की वैल्यू 1 बाय x, वो सॉरी y की वैल्यू x प्लस 1 बाय x नहीं ले सकते। अब हम सर ये तो कर सकते हैं, देखिए कितने सारे लोग कर रहे हैं y को x प्लस 1 बाय x। अब समझिए कि क्या करना होता है, करना क्या होता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जितने भी क्वेश्चन है सब लोग फोकस करेंगे, सुनेंगे केयरफुली। जिन्हें लग रहा है कि y की वैल्यू x प्लस 1 बाय x होगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। एक रूट में एक ही रूट आ रही थी, एक रूट में बस अल्फा आ रहा था, एक में बीटा आ रहा था। एक रूट में अल्फा और एक में बीटा आ रही थी, सिमेट्रिक टर्म थी, तो हमने दोनों को रिप्लेस x से कर दिया। y 3 अल्फा था 3 बीटा था, तो हमने y को 3x कर दिया। एक रूट के अंदर एक ही रूट आनी चाहिए भाई, यहां पे एक ही रूट के अंदर दोनों आ रही हैं, अल्फा और बीटा दोनों आ रही हैं। सिमेट्रिक नहीं है बनाया अभी ये, आपको इसमें और इसमें सिमेट्री वैसे दिख रही होगी, बट दो दो रूट्स तो आ रही है ना। आप उन दोनों को एक साथ x से नहीं रिप्लेस कर सकते, ठीक है ना, दोनों को एक साथ x से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एक जो रूट है उसको एक ही रूट के टर्म में रखना है। मतलब इसमें या तो सिर्फ अल्फा होना चाहिए या सिर्फ बीटा, इसमें या तो सिर्फ अल्फा होना चाहिए या सिर्फ बीटा, दोनों नहीं चलेंगे। जब एक होगा इसमें, इसमें भी एक होगा, तब हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगा देंगे बेटा। एक साथ आपको दोनों रूट्स अगर दिख रहे हैं तो मतलब पहले आप उन रूट्स को सिंगल रूट के टर्म्स में बनाइए। सो ये रॉन्ग है। ईच रूट मस्ट बी brought in terms of only alpha और only beta, ठीक है। पहले हमें सिर्फ अल्फा या सिर्फ बीटा एक एक रूट में बनाना है। तो y की वैल्यू जैसे ले लेते हैं, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है या बीटा प्लस 1 बाय अल्फा है, तो अभी तो दोनों आ रहे हैं दोनों के अंदर, तो एलसीएम लेते हैं बेटा, अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा बीटा प्लस 1 बाय अल्फा हो गया। नाउ नोटिस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है यहां पे, c बाय a से 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 1 3 बाय बीटा बन गया और 3 बाय अल्फा बन गया। अब आप देख सकते हैं एक रूट सिंगल रूट के टर्म्स में आ गई। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं x को कि भाई तू भी x है तू भी x है, तो ठीक है y को हम 3 बाय x कर देते हैं। एक साथ दोनों को नहीं x डालना है, इसके अंदर भी है इसके अंदर, दोनों को x डाल, तो भाई फिर तो तुमने अल्फा बीटा बराबर ही मान लिए, तुमने कबाड़ा मचा दिया अल्फा और बीटा बराबर मान के, ठीक है। तो एक रूट को एक ही रूट के टर्म्स में लाना है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपको ध्यान रखना है कि अब कभी भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले एक रूट को एक ही रूट के टर्म्स में क्रिएट करोगे। अगर वहां दो आ रही हैं जैसे यहां आ रही हैं, तो पहले कुछ तिकड़मबाजी लगा के आपको बनाना है। अब आ गया y 3 बाय x, आगे का प्रोसेस तो क्लियर ही है। x को 3 बाय y उठा के बेटा वापस इस क्वाड्रेटिक में डाल देंगे। सो 3 बाय y होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 बाय y प्लस 2 था बराबर 0। यहां से नई क्वाड्रेटिक y में फॉर्म हो जाएगी। क्या ये बात आप समझ गए कैसे करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में? जब भी नई क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है, हर एक रूट में, पहली बात तो दोनों रूट में सिमेट्री होनी चाहिए, नहीं है तो हम ये मेथड नहीं लगा सकते डायरेक्टली, हमें सिमेट्री बनानी पड़ेगी। और अगर सिमेट्री है भी बट हर एक रूट में एक से ज्यादा रूट्स प्रेजेंट हैं, तो पहला काम आपको ये करना है, मैनिपुलेशन एलसीएम कुछ भी कर करा के आपको पहले एक रूट को सिंगल रूट के टर्म में लाना है। देखो यहाँ अल्फा बीटा दोनों थी, मैं सिर्फ बीटा के टर्म में ले आया इसे, यहां भी अल्फा बीटा दोनों थी, सिर्फ अल्फा के टर्म में ले आया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि अब हम ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये जो मेथड है ना, ये क्वाड्रेटिक पे लिमिटेड नहीं है। भाई आपने क्या किया, आप तो सब्स्टिट्यूशन डाल रहे हैं, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहे हैं, x इन टर्म्स ऑफ y को वापस क्वाड्रेटिक में डाल रहे हैं। अगर क्यूबिक होता तो क्यूबिक में डाल देते। तो अगर मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक भी आ जाए, क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक, क्योंकि 10th वाला मेथड क्वाड्रेटिक तक तो आसान था, क्यूबिक 4 डिग्री में बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक बता रहा हूं बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेम, कुछ नहीं करना, सेम, बिल्कुल सेम मेथड कि भाई अल्फा बीटा गामा, अब 3 रूट्स हो गई, 3 रूट्स हो गई पुरानी क्यूबिक की, पुरानी क्यूबिक की बेटा 3 रूट्स हो गई हैं। ऑब्टेन अ न्यू क्यूबिक जिसके रूट्स 2 बाय अल्फा, 2 बाय बीटा, 2 बाय गामा है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम चीज कि पुरानी रूट्स x के टर्म में है, तो यानी x की वैल्यू अल्फा बीटा गामा में से कुछ भी हो सकती है। नई मान लीजिए y के टर्म्स में है, तो y की वैल्यू 2 बाय अल्फा, 2 बाय बीटा, 2 बाय गामा है, यानी y की वैल्यू 2 बाय एक्स हो गई है, यानी x की वैल्यू 2 बाय वाई हो गई है। और इसको नई क्यूबिक बनाने के लिए x की इस वैल्यू को डाल दीजिए पुरानी वैल्यू क्यूबिक में, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 बाय वाई वहां एक में डाल देता हूं, फिर मैं बस अब सब्स्टिट्यूशन बनाऊंगा भाई। सब्स्टिट्यूशन बन गई तो बस हो गया, ये वाली कहानी तो तुम करते रहोगे, एलसीएम वेलसीएम लेके नई क्यूबिक फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल चेंज आया मेथड में, कुछ चेंज नहीं आया, लिटरली इट इज द सेम, 100% सेम। बस लास्ट में जाके आपने जो x की वैल्यू डाली वो क्यूबिक में डालोगे तो नई क्यूबिक बन जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। इस बार y की वैल्यू ये 3 है। बस अब सब्स्टिट्यूशन बनाते जाएंगे बेटा, पूरा पूरा नहीं कर रहा अब मैं, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेप तो हर एक में सेम ही होना है। नोटिस करो हर एक रूट में 2 रूट फंसी हुई हैं, तो y को x प्लस एक्स मत कह दियो भाई, y को x प्लस एक्स मत कह दियो। तो क्या करेंगे, y को आप क्या करेंगे, पहले इसको सम ऑफ रूट निकाल लो यहां से, प्लस माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए की वजह से 2 आ जाएगा। तो बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस अल्फा, ठीक है। यहां से बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, 2 माइनस अल्फा आ जाएगा बेटा। गामा प्लस अल्फा आ जाएगा 2 माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2 माइनस गामा। अब आप देख सकते हो हर एक रूट के अंदर सिंगल सिंगल रूट आ रहा है सर, तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स सीधे सीधे हो जाएगा। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू 2 माइनस वाई बन जाएगी, और x को तो वापस डालते जाना, क्यूबिक मिलती जाएगी। तो बस मैं सब्स्टिट्यूशन बना दे रहा हूं, इतना बना दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चन होता जाएगा हमारा। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, बस तुम्हें रिलेशन स्टैब्लिश करके छोड़ देना है। अब देखो हर एक रूट में 3 आ रही है, 3 आ रही है, अल्फा बीटा प्लस 1 बाय गामा, हर एक रूट को बस एक टर्म्स में लाना है। तो यहां एलसीएम ले लूंगा, इसको लिख देता हूं अल्फा बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस 1 बाय अल्फा, अल्फा बीटा गामा प्लस 1 बाय बीटा, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी तुम्हें दिख रहा होगा लास्ट वाले से, माइनस ऑफ माइनस 5 बाय 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो 5 है बेटा, 5 है। सो 5 प्लस 1 6 बाय गामा हो गया, वो 6 बाय अल्फा हो गया, 6 बाय बीटा हो गया, यानी y की वैल्यू 6 बाय x हो गई, यानी x इक्वल टू 6 बाय y। सब्स्टिट्यूशन कर देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। क्या अब आप समझ गए हैं? यस, क्या आपको क्लियर आगे हो गया है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट मेथड है, अगर तुम इसमें 10th का मेथड लगाने जाओगे ना बहुत फंस जाओगे बेटा। पहले इनका नया सम निकालोगे, नया प्रोडक्ट निकालोगे, नया सम 2 एट अ टाइम, क्योंकि 3 चाहिए इस बार हमें। इतनी देर में तुम करोगे उतनी देर में तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक वगैरह लगानी हो, गो फॉर दिस मेथड। पुरानी क्यूबिक से नई क्यूबिक बनानी हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, तो ये करिए। चलिए तो अब ये सेम क्वेश्चन देखो, होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं, अल्फा बीटा गामा, ताकि आप ऑप्शन मैच कर लें। इक्वेशन रूट्स आर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अभी किया था ये सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। सम ऑफ रूट्स में से निकालना, सम ऑफ रूट्स है p, तो ये हो जाएगा p माइनस अल्फा, p माइनस बीटा, p माइनस गामा, डायरेक्टली y इक्वल टू p माइनस एक्स। ऐसे तुम्हें डायरेक्ट लिखना है ये स्टेप, y इक्वल टू p माइनस एक्स हो जाएगा। कर लोगे, कर लोगे इसे होमवर्क में, y इक्वल टू p माइनस एक्स डाल के ऑप्शन मैच कर लेना बेटा। चलिए तो अब एक पोल में दे रहा हूं आप लोगों को, आपको अब उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं। उल्टा क्वेश्चन, क्या उल्टा क्वेश्चन है? अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, और एक नई क्यूबिक दे दी है, आपको बताने उसके रूट्स क्या हैं। समझ रहे हो ना? अभी हम नई क्यूबिक फॉर्म करते थे, इस बार उसने नई क्यूबिक भी फॉर्म करके दे दी। अब बोल रहा है कि भाई बता रूट्स क्या हैं। कॉमन सेंस लगा के बताइए कि रूट्स क्या आएंगे, कॉमन सेंस लगा के बताइए कि रूट्स क्या आएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा केयरफुली करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुम्हें बस ये देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन मारा हुआ है। एक्स हटा के से वाई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स हटा के वाई बना लो, तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन में कि ये आ जाए? सोचिए सोचिए। जल्दी सोचिए, एक्स को किससे रिप्लेस करूं? सर ऐसे कैसे सोच लें? बस इक्वेशन देख क्या है, ए बी सी डी है, वहां डी सी बी ए हो गया, तो क्लियरली अगर मैं एक्स को 1/y इसमें डालता, इसमें एक्स को 1/y डालता, तो सारे कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते बेटा। और अब एलसीएम ले लेता हूं, सो ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब बराबर 0। तो क्लियरली एक्स को 1/y डाला गया है, यानी कि रूट्स रेसिप्रोकल हैं। 1/y 1/x है, यानी कि y 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, इसके रूट्स क्या हो गए? 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो गए। तो अगर कोफिशिएंट्स उल्टे हो गए, देखो ए बी सी डी की जगह डी सी ए बी बन गए, डी सी बी ए बन गया, समझ जाना रेसिप्रोकल हो गए हैं, रूट्स रेसिप्रोकल हो गए हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि रेसिप्रोकल बन जाएंगे सर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि अगर मान लो एक क्यूबिक है, इसके रूट्स हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और आपसे कोई बोले भैया 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा बताओ, तो तुम क्या करोगे? सीधे बस उल्टा कर दोगे, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो जाएंगे बेटा, ठीक है। उल्टे कर दिए कोफिशिएंट्स, ए बी सी डी की जगह डी सी बी ए कर दिया है, डी सी बी ए कर दिया है। अभी इस पे केबीटी दूंगा तुम्हें इस कॉन्सेप्ट पे होमवर्क में। पहले एक और बताइए जरा पोल पे, ये वाला बताइए, ये वाला बताइए कि इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स क्या होंगे सर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ओरली थोड़ा सोचना है, ज्यादा से ज्यादा एक आध लाइन लिख लोगे, बाकी आपको ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर से अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन dx क्यूब माइनस 2cx स्क्वायर प्लस 4bx माइनस 8a। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए सोचिएगा। तो देखो भाई, कोफिशिएंट तो उल्टे हो गए, डी सी बी ए टाइप तो आ गए हैं, बट एक तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो गए हैं, यानी माइनस से तो रिप्लेस हो गए, माइनस वाले कुछ आ रहे होंगे, प्लस वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि प्लस से ही करूंगा तो सारे प्लस के प्लस ही रहते। बट क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस बन गए हैं, पहले सारे प्लस थे, अब अल्टरनेट प्लस माइनस बन गए, यानी माइनस तो आ ही रहा है, और उल्टे हुए हैं तो रेसिप्रोकल वाला माइनस आ रहा होगा, और 2 4 8 की टर्म भी आ गई है, तो यानी क्लियरली एक्स को किससे रिप्लेस किया गया है? -2/x या -2/y बोल दो, एक ही बात है। एक्स को -2/x से अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये मिल जानी चाहिए, देखता हूं, कॉमन सेंस तो यही कहता है। तो वी हैव -8a/x क्यूब प्लस 4b/x स्क्वायर -2c/x प्लस d बराबर 0। और अब x क्यूब का एलसीएम ले लेता हूं, सो -8a प्लस 4bx -2cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब बराबर 0 आ गया बेटा, यानी हमारी वही क्यूबिक बन गई है, यानी y जो है -2/x है, यानी -2/अल्फा -2/बीटा -2/गामा, रूट्स बन गए सी ऑप्शन, सी बन गए यार, ठीक है ना। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया है 80% लोगों को? ग्रेट। तो एक होमवर्क का और दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही है, देखो, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, तो y इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स करके आप शुरू कर देंगे, क्योंकि हर एक रूट में एक एक रूट ही है, हो जाएगा अभी, हो जाएगा भाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं, या एक दो और करेंगे, अच्छा अभी एक दो और करेंगे।
चलो पहले ये करते हैं, जेई का 2025 का निपटाते हैं। देखो इस पर आया है 2025 का क्वेश्चन आया है बेटा, पहले ये देखेंगे। सामने देखिएगा, पीएन दिया है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। न्यूटन फॉर्मूला, क्या दिमाग में आया इसको देखते ही? न्यूटन फॉर्मूला, क्योंकि अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। और P10 P9 P8 इसने 3 लगातार वाले देकर तो कंफर्म ही कर दिया कि भैया न्यूटन फॉर्मूला से ही जाऊंगा, क्योंकि 8 9 10 उसने वैल्यू दे दी। 8 9 10 वैल्यू 3 लगातार वाले दिए हैं, न्यूटन फॉर्मूला में लगते हैं। ठीक है, देखो क्या ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स होंगे। P1 उसने दे दिया, P1 मतलब अल्फा प्लस बीटा। P1 उसने 1 दे दिया, सम ऑफ रूट्स तो 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं दिया यार, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अब दिया नहीं। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बेटा, हम क्वाड्रेटिक अल्फा इंटू बीटा को कुछ मान लेते हैं के। तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0, और सम तो -1 है ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के बराबर 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में के गायब है, कोई नहीं अभी के निकालने को, ये डेटा दिया हुआ है। सो नाउ अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला, अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है, क्वाड्रेटिक का न्यूटन फॉर्मूला कहता है कि यहां पे Pn प्लस 2 आएगा, Pn प्लस 2 माइनस Pn प्लस 1 प्लस के Pn बराबर 0। और 8 9 10 दिए हैं तो n को 8 डाल दो, n को 8 डाल दो। P10 माइनस P9 प्लस के P8 बराबर 0। 10 डालेंगे 123 माइनस 76 प्लस के इंटू 47। तो यहां से बेटा तुम्हारे पास के निकल कर आ जाएगा, के निकल कर आ गया। के क्या आ गया? ये भी 47 होता है, के बराबर -1 हो गया, के बराबर -1। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, यानी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक आ गई, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक आ गई है। के को -1 डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा है सर। और हमें क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो, यानी x की जगह 1 बाय एक्स। इनफैक्ट अब तो तुम्हें याद ही है कि इस क्वाड्रेटिक में क्या होगा, बस कोफिशिएंट्स ABC की जगह DBA बन जाएंगे, है ना। रेसिप्रोकल में तो यही होता है। तो न्यू क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी? न्यू क्वाड्रेटिक हो जाएगी इधर -1 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो फिर सेम ही रहेगा, और ये वाला +1 कांस्टेंट बन जाएगा। इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ये बन गई क्वाड्रेटिक। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ए ऑप्शन आ गया। डी कौन बोल रहा है बे? डी कौन बोल रहा है? ओरिजिनल क्वाड्रेटिक बना के खुश हुए जा रहा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। क्वाड्रेटिक जिसके रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा पूछे हैं भाई, तुम्हारा डी में तो वापस सेम ही क्वाड्रेटिक बनी हुई जिसके रूट अल्फा बीटा है, वो है भाई। इतनी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी है। क्लियर हो गया है क्या आपको? ये क्लियर हो गया है बेटा? आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ए आंसर, इसका आंसर आ गया। देखिए न्यूटन फॉर्मूला और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्यारा सा मिक्सचर इस क्वेश्चन में हुआ है। कौन कह रहा था सर हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे इतना टाइम लगाएंगे? कितना टाइम लगा इसमें? वो एग्जाम बनाने वाले पागल थोड़ी है, सारे लेंदी लेंदी दे देंगे तुझे। 2 4 देंगे, उसे छोड़ दियो यार, बाकी 15 16 कर दियो एग्जाम में, आ गई 99 परसेंटाइल। 2 4 छोड़ के 20 बचेंगे, है ना, 20 21 बचेंगे, उसमें से 17 18 16 17 कर दिए, बहुत बढ़िया है। तो टेंशन नहीं लेनी है इतनी। एग्जाम में आ गया तो तुम्हें ये नहीं सोचना, अभी तुम एग्जाम में नहीं बैठे, क्लास में बैठे हो, सीख रहे हो। कई बार हमें बहुत ज्यादा रिगरस मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम क्विकली सॉल्व कर पाए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना। तो इसलिए क्लास में चल मारिए, आराम से सीखते जाइए चीजें, और एग्जाम में जो लग जाए लगा देना। हाँ, तो अब आपको याद होगा एक मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी लेक्चर 2 में आपको करवाया था। ये क्वेश्चन भी आज लेक्चर 2 के बहुत सारे क्वेश्चन की शॉर्ट अप्रोच आ रही है। शॉर्ट क्या मतलब? एक अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच आ रही है। R1 R2 R3 बी द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। याद है आप लोगों को कैसे किया था? चलिए बताइए, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने इसमें? 2 मेथड बताए थे वहां पे मैंने तुम्हें इसके एक्चुअली। कौन बताएगा? कौन बताएगा? 2 मेथड इसके मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तीसरा मेथड है ये।
हाँ -5050 आया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, सी ऑप्शन आया था इसका आंसर। बट अब हम इसको एक बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड से करेंगे दोस्त। कैसे करेंगे? हाँ वेरी नाइस। फैक्टर थ्योरम से बताया था सर आपने, इसके फैक्टर लिख के x को -2 डाल लिया था, ये टर्म बन गया था। और एक बोला था डायरेक्ट खोल लेना भाई ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स खोल के भी आप लोगों ने होमवर्क में करा था, है ना। तो मेथड 1 क्या था? ओपन ब्रैकेट्स। मेथड 2 इसको करने का हो गया फैक्टर थ्योरम, ये दोनों मेथड बचा चुका हूं। और अब मेथड 3 इसको करने का हो गया सब्स्टिट्यूशन करके भी क्रिएट हो जाएगा। नोटिस करो अगर इसके रूट्स R1 R2 R3 हैं तो एक नई इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं जिसके रूट्स R1 + 2 R2 + 2 R3 + 2 हैं। सो लेट्स से अल्फा इज R1 + 2, बीटा इज R2 + 2, गामा इज R3 + 2। सो टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा, यही तो निकालना है हमें, एक नई क्यूबिक के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैं क्या करता हूं, एक नई क्यूबिक फॉर्म कर लेता हूं जिसके रूट्स ये हैं, यानी कि नई क्यूबिक y में मान लेते हैं। और R1, ये तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, R1 R2 R3 x है, तो y = x + 2 हो गया, यानी x की वैल्यू y - 2 मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा और एक नई क्यूबिक फॉर्म हो जाएगी y में। उस y का ही बस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। जल्दी निकालिए, सेम आएगा देखिए। x को y - 2 वहां पे डालता हूं, ये हमारे पास नई क्यूबिक आ गई जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है बेसिकली। तो इसको खोलेंगे, a³ - b³ -3ab ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम ब्रैकेट्स खोल लें, y³ - 8 -6y² + 12y -2y² - 8 + 8y + 4y - 8 + 5074। और अब अगर इसको देखें, देखो फिर इसको जज मत करने लग जाना, सर ये लेंदी है, सर बहुत लेंदी है, सर वो बेटर था, ये अच्छा है, वो बुरा है, वो खराब है। ये तुम्हें जज नहीं करना है, तुम्हें सारे मेथड सीखने हैं। एग्जाम में जिस क्वेश्चन में जो लग जाए, तो 6 और 2 8, 8y² हो गया, और 12 और 4 12 8 20 और 4 24, 24y हो गया, और -8 -8 -8 -24 और +5074। सो 5074 में से 24 गया, 5050 बच गया बेटा, 5050 बच गया। और इस क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तुम्हें प्लस माइनस करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, यही तो रूट्स थे इसके अल्फा बीटा गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -5050 आ चुका है, सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ सिर्फ कांस्टेंट ही निकाल लेते वैसे तब भी बहुत था, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना था, फालतू में मैंने बीच की पूरी टर्म निकाली है। आप सिर्फ क्यूबिक टर्म का लीडिंग कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट निकाल लेते, ताकि सीधे प्रोडक्ट ऑफ द रूट -d/a करके आ जाता। ओके, हाँ बट फिर भी मैंने पूरी निकाल के तुम्हें रख के दिखा दी है, पूरी रख के दिखा दी है। तो ये भी एक अप्रोच है। अब इस अप्रोच में ये क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी हो गया। इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच फैक्टर थ्योरम थी, क्योंकि बहुत छोटा हो गया था। बट क्या हमेशा फैक्टर थ्योरम रहेगी? नहीं। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, ये देखिए। अब इसके अंदर ये वाली अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच भी बहुत आसान है पहली बात में। तो फर्स्ट वाले में तो डायरेक्ट अप्रोच ही बहुत आसान है कि भैया ये तो सीधे 1/अल्फा बीटा है, प्लस 1/बीटा गामा है, प्लस 1/गामा अल्फा है, सीधे सर एलसीएम ले डालो, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। एलसीएम लेते ही सवाल खत्म हो जाएगा, क्यों इतनी मेहनत करें। सर एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा गामा आ गया, ऊपर आ गया गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, तो ये तो सीधे सीधे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2/2025 हो गया, और अल्फा बीटा गामा -1/2025। तो -2/2025 अपॉन -1/2025, ये कटकट आ गए, आंसर तुम्हारा 2 हो गया। फालतू में अब इसमें लेंदी मेथड क्यों लगाएं कि एक नई रूट्स निकालें जिसके रूट 1/अल्फा बीटा 1/बीटा, उसका सम निकालें, वो लेंदी हो जाएगा इस बार, वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, वो लेंदी हो जाएगा, वो मत करिए, डायरेक्ट नहीं निकालना। तो आपको सारे मेथड आने चाहिए,
कौन सा कब इजी हो जाए यू नेवर नो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, डेटा पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। अच्छा, अब अगले वाले का प्यारा सा मेथड एक सोचो, आप इसको कैसे करोगे? आपके माइंड में क्या आ रहा है, कौन सा मेथड शॉर्टेस्ट हो जाएगा इस बार? बताइए जरा, बताइए बताइए। अरे मेरे जीडी वालों, जीडी बीडी वालों, गड़बड़ वालों, तुम्हारी गड़बड़ हुई है मेरे दोस्त। एक टर्म गायब है भाई, एक टर्म गायब है। इसमें प्लस लिखेगा, इसमें माइनस, प्लस नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 1 वाली गायब है, प्लस वाली में माइनस ही आएगा। सही लिखा है कांस्टेंट, माइनस डी बाई ए होती है क्यूबिक की। वेरी गुड। हाँ, न्यूटन्स फॉर्मूला, इसमें तो न्यूटन्स फॉर्मूला बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, एस माइनस टू ही लिखा है, एस माइनस टू ही लिखा है। वो तुम न्यूटन फॉर्मूला से निकाल लेना, प्यारा सा आ जाएगा। चलिए, तो ये होमवर्क में कर लीजिएगा। आंसर दिखा देता हूं कि आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि आज बहुत करा दिए हैं ऐसे मैंने। हाँ, नूतन, यस सर, नूतन वाला फॉर्मूला लगेगा। नूतन फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। शाबाश बेटा, कर लेंगे। हाँ, नूतन के लिए ही सही, लगा तो दियो और आंसर निकाल लियो बस। हाँ, तो मैं अब आपको बता रहा था कि एक सवाल जो कि केबीटी है, बहुत प्यारा, केबीटी लगा ले बेटा इसमें। हाँ, थोड़ा लिमिट है ऑब्वियसली, इसमें थोड़ा सा लिमिट्स है। अब ये वही लोग करें जिन्हें थोड़ा लिमिट्स आता है। देखो, रिपीटर बैच है तो मैं थोड़ी आगे की चीजें अभी से मिक्स करते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में उतनी दिक्कत ना आए। टू क्यूबिक फंक्शंस आर गिवन विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन, इस वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, प्यारा सा, ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सब मैं आपको रिकॉर्डिंग में ही इसकी शेयर करूंगा। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर, क्योंकि क्लास है मेरी यार अभी जस्ट थोड़ी देर में ही, और लंच भी करना है आप लोगों को भी, मुझे भी। अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। नई क्यूबिक फॉर्म करनी है। प्यारा क्वेश्चन है भाई, प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा है? क्योंकि सर ये तो बहुत खतरनाक खतरनाक वैल्यूज हैं सर। सिमेट्री तो दिख रही है, बट हर एक रूट में तीन तीन आ रही हैं सर, हर एक रूट में तीन तीन आ रही हैं। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई सर। हमें तो हर एक रूट में क्या चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। तो सिमेट्री तो है। एक काम करता हूं, मैं एक रूट से शुरू कर देता हूं, एक रूट से स्टार्ट कर देता हूं। अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब गामा 4, यहां भी अल्फा 4 बीटा स्क्वायर गामा क्यूब, यहां अल्फा क्यूब बीटा 4 गामा स्क्वायर। तो क्लियरली सिमेट्री है। हम एक रूट से शुरू करते हैं और इसको एक सिंगल रूट के टर्म्स में लाएंगे। अब बीटा की पावर 3 कैसे हटाएं, बीटा इसका रूट है, तो बीटा की पावर 3 बीटा स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। तो बीटा की पावर 3 को क्या लिख दूंगा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 लिख दूंगा। गामा की पावर 4 को क्या लिखोगे सर? गामा की पावर 3 तो यही आ जाएगी, गामा की पावर 3 तो गामा स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसमें एक गामा मल्टीप्लाई कर दो ताकि गामा की पावर 4 बन जाए। तो गामा की पावर 4 गामा की पावर 3 प्लस गामा हो गया बेटा। ओके, समझ गए? गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, बट अब गामा की पावर 3 हटाते हैं, बड़ी पावर हमें अच्छी नहीं लग रही गामा की पावर 3, जैसे बीटा की पावर 3 हटाई थी। सो गामा की पावर 3 को वापस से डाल दो, तो गामा की पावर 4 बन गया गामा स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू डाली, और एक प्लस गामा ऑलरेडी है। सो गामा की पावर 4 को भी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं यार, पावर 3 4 को हटा के छोटी पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अल्फा स्क्वायर तो एज इट इज रख लिया, बीटा की पावर 3 को भी बीटा स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, और गामा 4 को भी गामा स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 छोटी पावर्स में लेकर आ गया। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा प्लस 2 बन गया बेटा पहला रूट। R1 है, ये फर्स्ट रूट है हमारा, R1 है बेटा। और अब ये तो तुम निकाल ही सकते हो न्यूटन फॉर्मूला से। तो क्या ही, अब इतना स्टाइल, न्यूटन फॉर्मूला की स्टाइल मारनी हो तो S3 S4 में मारा करो, S -2 S1 -1 2 -2, बेचारे बच्चे हैं, उन्हें सीधे सीधे ही निकाल लो, काहे इतनी मेहनत करेंगे सर। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के रूट्स थे अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस माइनस, तो सम ऑफ रूट्स है इसका 1। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका है 0, क्योंकि लीनियर टर्म है ही नहीं। और अब इन दोनों की मदद से सीधे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा।
और ये था हमारा 1 और ये 2 इंटू 0 हो गया, तो 1 आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, क्या आ गया 1 आ गया। तो फर्स्ट रूट हो गई 1 प्लस गामा प्लस 2 यानी 3 प्लस गामा हो गई। रूट क्या हो गई 3 प्लस गामा हो गई। मजा आया कि नहीं, 3 प्लस गामा आ गया। तो एक रूट जो तीनों के टर्म्स में था ये वाला, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके 3 प्लस गामा कर दिया। सिमिलरली अब आप मुझे बता सकते हैं ये क्या हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर वो 3 प्लस गामा आया है R1, सो √2 आ जाएगा। देखो जिसकी पावर 4 है वो वाला बचा है, तो इधर भी जिसकी पावर 4 है यानी 3 प्लस अल्फा बच जाएगा, और ये √3 थर्ड रूट तुम्हारा बन जाएगा 3 प्लस बीटा। तो नया पॉलिनोमियल जो है वो 3 प्लस एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स यानी x इक्वल टू 3 माइनस वाई। उठा के बेटा इसमें डाल देना, नई पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। करेक्ट, सही है, अच्छा था ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ी सिंगल रूट के टर्म्स में लाने के लिए, सिंगल रूट में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ ही आज का अपना थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, एक ब्रेन टीजर और दे देता हूं भाई, यही पॉलिनोमियल्स के ऊपर ही है। एक ब्रेन टीजर ये भी आपको करना है, 2-3 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं और ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। इसी के ऊपर है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं, द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर दिस दिस दिस। अलग अलग पार्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं बेटा, अलग अलग पार्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, करिएगा आप इसी के ऊपर बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया मतलब 100% तुम्हें समझ आ गया है कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन ये तो मैंने तुम्हें दे ही दिया पॉलिनोमियल में। हाँ अच्छा, एक मैंने तुम्हें बोला था जेई में आया हुआ है, देखो एक और क्वेश्चन जेई का, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस 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 आर रूट्स ऑफ दिस, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। तो अब आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगाना है इन दोनों को रूट्स मानते हुए। इसमें तो 10th का ही मेथड लगा लेना, ज्यादा इजी रहेगा, क्वाड्रेटिक है, बाकी आपकी मर्जी जो अच्छा लगे। 10th 11th जो ज्यादा इजी शॉर्टकट लग रहा है वो लगा देंगे। एक ये भी आप करेंगे बेटा, ये भी आप करेंगे, ये अच्छा है, इसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। सर GDBD हो गई, y+3 होगा, क्या हो गया y+3, एक मिनट, ओह सॉरी सॉरी, x की वैल्यू y-3, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, वो y-3 है, 3 माइनस y नहीं है, x इक्वल टू y-3 आया है हमारा। ठीक है, अब सही है। चलिए तो एक ये वाला कल करेंगे और हम फिर अब ये अपना पॉलिनोमियल खत्म हो गया है, पॉलिनोमियल खत्म हो गया है। कल अब हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। अच्छा, एक ये पुराना कॉन्सेप्ट पे है, सब्स्टिट्यूशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक पर ये है, ट्राई कर लीजिएगा। सिग्मा से डरना नहीं है, बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा। चलो तो डीपीपी नंबर 3 करेंगे अब आप होमवर्क में। हाँ डीपीपी नंबर 3 करेंगे और फिर हम कल यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डीपीपी 3 आज मैंने लगा दी है, कर लीजिएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। तो कल अब क्या करेंगे हम, कल थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बातें करेंगे, फिर हम कॉमन रूट्स वगैरह भी कल पढ़ेंगे, इंटीग्रल रूट्स, रैशनल रूट्स, ये सब बातें कल हम करने वाले हैं। फिर परसों से अपना ग्राफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, परसों से ग्राफ्स, जो ज्यादा लॉजिकल और समझने वाली चीज है वो परसों से स्टार्ट होने वाली है। तो कल का लेक्चर और बचा है ये सब करने के लिए, इंटीग्रल रूट्स, कॉमन रूट्स, ये सब कल हम पढ़ेंगे बेटा। सर आंसर अनहाइड कर दीजिएगा। हाँ बेटा कर देंगे, आंसर आपको सारे अनहाइड मिलेंगे स्लाइड्स में, अभी नहीं है बट आप तक नोट्स भेजने से पहले मैं कर दूंगा। चलिए तो खत्म करते हैं आज लेक्चर टाइम से ही बेटा, क्योंकि मुझे भी जाना है, मेरी भी क्लास है अभी। तो कल मिलेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। आप इतना रिवीजन करके जरूर बैठिएगा। अगेन जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं बेटा, आप बीच लेक्चर्स में ऐसे मत घुसिए, कुछ समझ नहीं आएगा, स्पेशली अगर आपने पहले कभी जेईई की तैयारी नहीं कर रखी है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर 1 से आइए ना, आपको सब समझ आएगा, इस बात की गारंटी है। बट आप अगर बीच में से आ जाएंगे फिर कैसे, फिर तो ऐसे उटपटांग डाउट आएंगे जैसे आज आ रहे थे। चलिए तो उम्मीद है सभी बच्चे बात मानेंगे और कल मिलेंगे बेटा। चलिए सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।